ओके सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। चलो, मैसेज मिला है रिकॉर्डिंग का? हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। देवजीत আর কথা না, ওই আর কথা। ठीक है सर, चलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग में आज का क्लास में क्या होगा सर? चलो देखते हैं क्या होगा। अच्छा, टॉपिक में क्या होगा उसके पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा मार्केट का दर्शन कर लेते हैं। तुम लोग अपना जितना गप्पेबाजी करना है क्लास के बाद करना, बैठो चुपचाप। हाँ, दोस्ती यारी सब बाद में निभाना, बैठे बैठे ट्रेड करना है, ट्रेड करो, मैं कुछ नहीं बोलूँ। हाँ बस ठीक है, फालतू का गप्पेबाजी नहीं। अच्छा देखो, तो मार्केट कहाँ है भाई? निफ्टी 50। निफ्टी 50 का रुतबा देख रहे हो ना सर? इसका कैरेक्टरिस्टिक ठीक जैसे कल के क्लास में लग रहा था कि ये हरामी बना रहा है, और बना दिया ना हरामी। জয়েনিং এর নয়, এটা আমি এটাকে নিতে চাইছি। जैसे कि मार्केट में कल एक हरामी पैटर्न बन रहा था सर, ये हरामी इज नॉट अ हिंदी हरामी है, ये हरामीটা হচ্ছে জাপানিজ হারামি। ঠিক আছে, মানে অনেক সময় কেউ প্রথমবার শুনলে বাপরে গালাগাল গালাগাল করে দিচ্ছে। ঠিক। तो ये हरामी पैटर्न बेसिकली इट्स लाइक अ प्रेग्नेंट वोमन। ठीक है, पैटर्न 1 इज नोन एज माँ एंड पैटर्न 2 इज नोन एज माয়ের পেটে বাচ্চা, তাই तो? अरे, तो जब एक बड़ा सा कैंडल के सामने इसे छोटा सा कैंडल बनता है तो मार्केट मोमेंटम, और ऊपर से बड़ा कैंडल क्या है? रेड कैंडल। और ये तो ऑब्वियसली एक एक्सेप्शनल डे था सर, है ना? मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बीजेपी का रिजल्ट सही नहीं हुआ, मार्केट को लग रहा था कि 300 पार, एटलीस्ट मोदी के हिसाब से 400 पार, बट मार्केट के हिसाब से वो 300 पार ही सोचा था कि अगर 305-10 आ जाए तो मार्केट। और हम लोग क्लास में भी बात किए थे, याद है ना, कि अगर बाई चांस बीजेपी को 300 के नीचे सीट मिलता है या एनडीए को 300 के नीचे मिलता है तो मार्केट का रिएक्शन तो बना रहेगा। এটা যে মানে হারামি ক্যান্ডেল, এটা কি হলো? ওটাই তো ক্যান্ডেলস্টিক সে শিখিয়েছি আমি, আবার শেখাবো ক্যান্ডেলস্টিক সে। হারামি ক্যান্ডেলের প্যাটার্নটা হচ্ছে কি মোমেন্টাম ডাউন মোমেন্টাম হবে, প্রায়ার মোমেন্টাম ডাউন হবে, মানে মানে এটাকে আমরা বলি ডাউন प्रायर मूवमेंट डाउन हो, मैंने डाउनवर्ड मोमेंटम होना चाहिए। पैटर्न 1 एक बेयरिश पैटर्न होना चाहिए, दैट इज रेड कैंडल इज अ बेयरिश कैंडल। पैटर्न 1 इज अ बेयरिश कैंडल एंड पैटर्न 2 एक बुलिश कैंडल होगा, जो कि उसके सामने एक रेंज को चेंज कर देगा इन द सेंस कि मार्केट में एक बेयरिशनेस था, लेकिन जैसे ये बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ। তিন ক্যান্ডেলের কম্পারিজনে এটাকে আমি হারামি বলতে পারি না। আচ্ছা না, এটা দুটো মিলিয়ে হারামি। হারামি কথার মানেই হচ্ছে প্রেগন্যান্ট ওম্যান, হারামি কথার মানেই হচ্ছে प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, प्रेग्नेंट मतलब सर एक जापानीज। क्वेश्चन। क्या हुआ? एक सेकंड रुक, मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ फिर तेरा क्वेश्चन देता हूँ। हरामी शब्द का मतलब ही होता है जापानीज, प्रेग्नेंट वुमेन का मतलब जापानीज पुराने भाषा में वो लोग हरामी वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब है कि जब मार्केट में मोमेंटम नेगेटिव है और उसके अंदर अगर अचानक से एक माँ के पेट में बच्चा जैसा एक बन जाए तो मार्केट में मोमेंटम चेंज हो रहा है। माने इतना देर से बुल बेयर के कंट्रोल में मार्केट था, ठीक है, अब ये मार्केट का कंट्रोल बुल के हाथ में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट मोमेंटम चेंज होने का चांसेस बढ़ जाता है। चांसेस ऑब्वियसली, इसको एग्जैक्टनेस देखो, मार्केट एक ट्रेंड है, मार्केट कभी भी किसी चीज के बारे में एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बता सकता। इकोनॉमिक एक ट्रेंड हो सकता है, इकोनॉमिक कभी एग्जैक्टनेस नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज ट्रेंड, अगर वो ट्रेंड बन जाए तो हम लोग उसके साथ चल सकते हैं। मतलब देयर इज अ 20-30% एरर इज ऑलवेज देयर, माने 20-30% ऐसा तो हो ही सकता है कि मार्केट ऐसा बनने के बाद भी मार्केट में मोमेंटम नहीं এই होता। ক্যান্ডেলটা ক্রিয়েট হচ্ছে, এই ক্যান্ডেলের উপর আমি ডিপেন্ড করতে পারি যে হ্যাঁ। মার্কেট উঠবে। এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রেড আপনাকে নেওয়া উচিত ছিল আজকে সকালবেলা, যখন বা কালকে যখন मार्केट क्लोज হয়েছিল। মানে मार्केट जब क्लोज हो रहा था उसी टाइम पे तो हरामी बन गया था ना सर। तो हरामी जिस पॉइंट पे बना, आप उस पॉइंट पे आप एक डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो ट्रेड लेके क्या होगा कि जैसे
লাস্টে যে ক্লোজ হয়েছে এই লাস্ট ছোট ক্যান্ডেলটা। না, এটা তো আজকে। হ্যাঁ, মানে বলছেন যে কালকে যদি ট্রেড নিতাম তাহলে তো ছোট ক্যান্ডেলটা ট্রেড নিতাম। না, কালকে এইটা, আজকে এই ক্যান্ডেলটা, এই যে ছোট ক্যান্ডেলটা বলতে এইটা এটা শুরু হচ্ছে, শুরু ক্যান্ডেল থেকে শুরু হচ্ছে এটা আজকে শুরু হয়েছে, গ্রিন ক্যান্ডেল। এই ছোট ছোট গ্রিনটা। এখানে আবার শুধু তাই নয়, গ্যাপ আপও দিয়েছে। গ্যাপ আপ মানে কাল যখন মার্কেট ক্লোজ হয়েছে প্রচুর লোক বাইং অর্ডার मेरेছে। हाँ, এটা डे चार्ट। कल जब मार्केट क्लोज हुआ था बहुत सारा लोगों ने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर मारा। तो जब 3:30 बजे 3:25 में मार्केट में ऑर्डर जनरेट हो रहा है, अब 3:30 बजे तो मार्केट कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। तो क्या मार्केट हमें दिखाता है क्या कि आगे कितना बाइंग हुआ है? तो जैसे ही कल मार्केट क्लोज होने के टाइम पे जो ऑर्डर गिरा है, तो वही ऑर्डर मार्केट में जब नेक्स्ट दिन 9:15 में मार्केट ओपन हो रहा है, कल क्लोजिंग का जो एडजस्टमेंट है, सेटलमेंट है, वो तो नहीं हुआ था। अब वो सेटलमेंट वो मार्केट को ओपन करने के टाइम पे दिखा रहा है। माने बेसिकली कल अगर मार्केट 3:30 के बाद थोड़ा और चलता तो मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी होता, लेकिन 3:30 के बाद तो मार्केट ऑफ है। तो वो पॉजिटिविटी आपको कब देखने को मिलेगा? नेक्स्ट दिन जब 9:15 को मार्केट ओपन होगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? वो गैप अप ओपनिंग देगा। ठीक है, अब ये गैप अप ओपनिंग देने का मेन रीजन है कि मार्केट इसके बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके पीछे पूरा पॉलिटिकल मैटर अभी काम कर रहा है। पॉलिटिकल मैटर यही काम कर रहा है क्योंकि बार बार एक आवाज ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं, स्पेशली इंडिया जोट वाले बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार बना सकते हैं अगर नीतीश कुमार पलटूबाजी कर ले। ठीक है, पर नीतीश जी सीधा कह दिया है कि हम एनडीए को नहीं छोड़ेंगे। टीडीपी माने तेलुगु देशम पार्टी क्लियर कट बोल दिया है कि हम एनडीए को नहीं छोड़ेंगे। तो एनडीए को नहीं छोड़ना, ठीक है, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज। मार्केट नहीं चाहता है ये 17-18 पार्टी मिलकर देश को चलाए, बिकॉज इसमें देश का कोई भी डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, देखो भाई, देश को चलाने के लिए ना एक मेजर पार्टी होना चाहिए। खिचड़ी सरकार कभी देश के लिए कभी अच्छा ना तो था और ना तो कभी होगा। अगर कांग्रेस अकेला 200-250 सीट लाता, कांग्रेस अकेला देश को चलाने का एक जिम्मा सोचता, वो मार्केट फिर भी पॉजिटिवली ले सकता था, लेकिन तुरंत नहीं लेगा क्योंकि पॉलिसी चेंज हो जाएगा। पॉलिसी चेंज हो जाएगी। अगर बाई चांस इंडिया गवर्नमेंट भी बनता है, मानो नीतीश कुमार पलटीबाजी मार देता है 9 तारीख के पहले, ठीक है, अभी भी टाइम है। ऐसे तो कल मीटिंग हो चुका है राष्ट्रपति भवन में, कल शायद जाके सब चीज हो चुका है। ठीक है, तो अभी और चेंज नहीं कर पाएगा। अब 9 तारीख गवर्नमेंट, नीतीश कुमार खुद बोला है कि हमें देरी नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी बना लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं है कि कब वो पलटी मार दे। ठीक है, वो उसका मानने से कुछ होने चला इसका लीगल मानने से कभी कुछ যদি স্যার সিট এমপি ওটা ছেড়ে ওঠে আর 240 মানে এটা জোটটাকে সমান যেতে হবে नहीं नहीं बोलने का मतलब ये पीडीपी वो जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि 272 चाहिए। हाँ फिर अगर ये तो मिलेगा अदर पार्टी तो मिला नहीं कांग्रेस अगर वो भी मिलता नहीं, वो अदर पार्टी नहीं करेगा क्योंकि अदर पार्टी सब इंडिपेंडेंट पार्टी है। हाँ मैंने निर्दलीय पार्टी होता है ना सर, हाँ वो सब निर्दल वाले हैं। अब निर्दल, अब इसमें तो ऑलरेडी सभी तो एक एक इंडिविजुअल निर्दल की तरह ही है। अब निर्दल वाले उधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि निर्दल वाले अगर इधर जाएगा उनको कोई मिनिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग तो डील करेगा मिनिस्ट्री के लिए। तो निर्दल वाले का तो एक भी, इसमें तो ऑलरेडी 17-18 पार्टी। रेल और फाइनेंस मांग लिया, समझ रहे हैं सर? नीतीश क्या मांगा? नीतीश का पता नहीं, डील तो होगा। वो खुद दिया है सर वो लोग खुद नहीं मांगा अच्छा, खुद दिया, खुद दिया मैंने बीजेपी खुद दिया। खुद दिया कल उसको बगल में बैठ नहीं रहा था मोदी का मोदी उसको टांग के बैठा है। ठीक है, अब चलो ये सब इम्पैक्ट ही कर रहे हैं मार्केट में। ये जो मार्केट को ये जो हेवी दिया है इसी के कारण है, इसके पीछे का रीजन नहीं है और कोई रीजन नहीं है फिलहाल। मैंने नहीं तो तुम बोलो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं था, 1700 पॉइंट में गिरा था। 1700 पॉइंट में गिरने के बाद मार्केट में वापस पॉजिटिविटी दिखाने का ये जो मतलब मार्केट, देखो मार्केट क्या सोचता है, मार्केट क्या सोचता है ये सोचना बहुत जरूरी है। जैसे कल जब मार्केट गिर रहा था सोमवार मंगलवार को, सब कोई जिनका भी पोजीशन था मार्केट में जो मेरे को बिना पूछे लिया था, ठीक है, वो लोग मेरे को पूछ रहा था सर क्या करें। मैं भी कंफ्यूज था सच बताओ, क्योंकि मंगलवार जब मार्केट गिर रहा था मेरे को भी ऐसा फील हुआ था कि नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन होगा वो और मार्केट को नीचे गिराएगा। ये फीलिंग मुझे भी आया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, और कि मेरे को क्यों, तुम किसी भी एक्सपर्ट को पूछो वो बोलेगा कि ठीक है
कि एक हफ्ता तक अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, मार्केट 20,000 भी क्रॉस करके नीचे जा सकता है। এই সপ্তাহে অনেকটা ভোলাটাইল থাকবে। हाँ, अभी भी रह सकता है और ऑलरेडी अभी वोलेटिलिटी है मार्केट। ठीक है, इवन आप एक चीज देखो कि अच्छा इसके पीछे रीजन था ना, देयर इज रीजन फॉर दैट। रीजन यही है कि क्योंकि जब तक मैंने गठबंधन गवर्नमेंट मैंने इंडिया गवर्नमेंट या मैंने जो INDIA, ठीक है, इसको इंडिया बोलना अच्छा नहीं लगता, देश का नाम और पार्टी का नाम, हाँ, इंडिया एक है, इसीलिए लोग इंडी इंडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मतलब बीजेपी और इंडी, अब इसमें कंफ्यूजन था लोगों को कि अगर बाई चांस इधर उधर हो जाए तो क्या होगा, इसी कंफ्यूजन में मार्केट थोड़ा सा चिंतित था। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं श्योर हो गया क्योंकि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी हुआ है और नीतीश और TDP का छोड़ने का चांसेस बहुत ही कम, बहुत कम था। और इसलिए यही रीजन है ये वाला हरामी बनने के पीछे, माने हरामी माने ये दोनों मिलके हरामी है ना, आपके लिए बोलो। टीडीपी के छोड़ेगा तभी कुछ होगा। अब क्योंकि सर तो उसमें तो 230 है ना सर, 230 है। अगर ऑलरेडी जाता है नीतीश कुमार तो होता 242, तब भी तो सचिन नहीं बन पाएगा सर, क्योंकि टीडीपी हाँ नहीं हाँ, वो तो मैं समझ गया वो था। जब तक उधर की जगह तो कुछ नहीं है सर। वो मैं तेरा बात समझ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या अभी, अच्छा एक मन में एक सवाल सबका चल सकता है कि सर क्या लग रहा है आपको कि क्या मार्केट में मोमेंटम अभी बन सकता है। सर मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम हल्का फुल्का बना हुआ है, बट स्टिल मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है। ठीक है, अगर कोई ऑप्शंस में भी पोजीशंस ले रहे हो, ठीक है, तो सोच समझ के चलने के लिए ही मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा हड़बड़ नहीं करने बोलूंगा। ठीक है, ट्रेड ले सकते हो बट प्रॉफिट मिल जाए तो बुक करके निकल जाओ। ठीक है, मैंने फर्दर वेट मत करो कि आगे और भी 1,000 2,000 हो जाएगा, 2,000 4,000 हो जाएगा, इसके चक्कर में मत। ठीक है, अच्छा अगर किसी कोई अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो फिर बने रहो। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो बने रहो। अच्छा प्रिंस कुछ पूछ रहा था, प्रिंस सॉरी सर थोड़ा वेट करा है तेरे को, बोल। सर बोल रही है जो टेक्निकल एनालिसिस होता है और फंडामेंटल एनालिसिस होता है, ये दोनों सिंक तो हो नहीं पा रहा है। मतलब कि सर टेक्निकल एनालिसिस में कल दिखाया था कि हरामी पैटर्न बना है, तो ये मतलब इसका मतलब है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा। बट सर आज का तो कोई न्यूज़ आया नहीं है ना, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे हो पा रहा है? जैसे कि हरामी बना है तो इसका मतलब कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिए कि कल मार्केट पॉजिटिव होगा, बट अभी तक तो कोई न्यूज़ आया नहीं है, तो हम कैसे बता दिए पॉजिटिव होगा मार्केट? कौन बोला न्यूज मार्केट नहीं तो आया? न्यूज़ के ऊपर। नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, तुमको किसने बोला न्यूज नहीं आया? ए सुन सुन सुन, नहीं सर, मैं बोलने का मतलब वो नहीं है, मतलब कि प्रिंस पूछ जैसे रहा है कि, हम लोग नहीं क्या। नहीं मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया प्रिंस, तो सुन मेरा बात। प्रिंस पूछ रहा है कि मार्केट में तो कोई न्यूज नहीं है आज के डेट में, तो ये हरामी कैसे बन गया? ठीक है, तो उसका कहना है कि फंडामेंटल रीजन जो मार्केट को मैनिपुलेट करता है वो तो काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। प्रिंस को यहाँ पर मैं समझाने के लिए यही बोलूंगा सर, ये हरामी तभी बना है जब मार्केट में न्यूज है। मार्केट का न्यूज यही है कि एनडीए का गवर्नमेंट बनने वाला है। बात समझा कर प्रिंस, मार्केट ये डिसाइड कर चुका है कि एनडीए गवर्नमेंट बन रहा है और ये मार्केट ने पूरा मनी मन में सोच लिया, और वही इम्पैक्ट तुमको हरामी पैटर्न बना के दिखा रहा है। अगर मार्केट ये ना सोचता तो ये मार्केट जो 21,700 में चला गया था ना, ये यहाँ से 20,000 में जाके 21,500 में जाके रुकता, 22,800 में मार्केट आज ना होता। ओके समझ सर, में आ रहा है मतलब बात वो तेरे को? मतलब यही है ना सर कि फंडामेंटल के मतलब फंडामेंटल वेरिएशन के कारण ही टेक्निकल मतलब फ्लक्चुएट ऑब्वियसली होता है। फंडामेंटल वेरिएशंस के कारण ही टेक्निकल फ्लक्चुएट करता है, ये बात तो एकदम 100% सही है सर। फंडामेंटल या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही ये कैंडलस्टिक्स में कुछ ना कुछ नजर आता है। ठीक है, अब मानो मार्केट में कोई न्यूज नहीं है या फिर किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसमें डेली मार्केट मोमेंटम के ऊपर बेस करके होता है। वो सब मैं एवरेज पे बताऊंगा। देखो ये तो, ये जो लास्ट 3 दिन से जो हो रहा है, ठीक है, या फिर अगला और भी 5-7 दिन जो होगा, ये तो सर इलेक्शन इम्पैक्ट है। लेकिन क्या इलेक्शन इम्पैक्ट 365 डेज हमेशा रहेगा? हाँ सर, 365 दिन मार्केट एनालिसिस में इलेक्शन थोड़ी रहेगा, ऑब्वियसली ना। तो उसको एनालिसिस करना और ये 3-4 दिन को एनालिसिस करना सेम है क्या? ऑब्वियसली ना। जैसे मानो एग्जाम के टाइम पे तू कितना पढ़ता है? नहीं, एग्जाम की पिछले एग्जाम जिस दिन होता है उससे पिछले दिन पढ़ता है ना, लेकिन साल भर नहीं पढ़ता है। तो इससे पता चलता है तो कितना अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन एग्जाम से पहले दिन ऐसा कोई किताब का पार्ट नहीं है जो उसने पलटाया नहीं, मैंने ऐसा कोई पेज नहीं है जो पलटाया नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ने से छोटा छोटा बना लिया अपना। ठीक है, ऐसे एग्जाम जोक से पार्ट, ठीक है।
मेरा कहने का मतलब है कि उस दिन नहीं, मैं देखा हूँ कि वो जितना मेहनत जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ता है और एग्जाम से पहले दिन मैंने मेहनत करता है, अगर वो साल भर में उतना मेहनत अगर हफ्ते में 2 दिन भी कर लेता ना, ठीक है, तो वो एग्जाम में सीरियसली फर्स्ट बॉय को भी क्रॉस करके चला जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो मेहनत सिर्फ एग्जाम से पहले दिन ही करेगा। ठीक है, तो एग्जाम के पहले दिन एक स्टूडेंट को पढ़ते हुए देख के अगर कोई एनालिसिस करे, वाह कितना पढ़ंतुक बच्चा है आपका, ठीक है, तब तो गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली ये जो मार्केट देख के तुम मार्केट के बारे में सोच रहे हो, ये कोई प्रॉपर एनालिटिकल एरिया नहीं है। ये एक सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करके मार्केट का इम्पैक्ट है। ये साल भर ये इम्पैक्ट नहीं होता है। अब जैसे ही तुम देखो 9 तारीख के सरकार गवर्नमेंट फॉर्म होगा, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद मिनिस्ट्री फॉर्म होगा, मैंने मिनिस्ट्री फॉर्म होना ही मैंने गवर्नमेंट फॉर्म होना, फिर किसको कौन सा मिनिस्ट्री मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, अब बजट आएगा, ठीक है, बजट के डेट पे मार्केट में एक इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है कि अगर मार्केट का बजट पसंद हो 24,000 ना क्रॉस करते, जो जो उम्मीद हमें वोट के डेट पे था, अगर वो उम्मीद बजट डेट में आ जाए, ठीक है, और मार्केट के हिसाब से आ जाए, तो शायद ये 23,500 क्रॉस करके निकल जाएगा। মানে আপনি কি 9 তারিখের পর কি ভোলাটিলিটি কমবে, ভোলাটিলিটি কমবে, কিন্তু যতক্ষণ না বাজেট পেশ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা ভোলাটিলিটি থাকবেই। মানে কিন্তু ওই ভোলাটিলিটিতে রোজগারও আছে। মার্কেট যত বেশি ভোলাটাইল, মার্কেটে অত বেশি রোজগার, অত বেশি লস। मार्केट जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, मार्केट में उतना ज्यादा इनकम का चांसेस होगा और उतना ही ज्यादा लॉस का चांसेस होगा। अब स्टेबिलिटी कब आएगा? आफ्टर बजट, माने जुलाई ऑनवर्ड्स हमें स्टेबिलिटी मिलेगा मार्केट में। बजट जुलाई में होगा और जुलाई के बाद ऐसे एक चीज अच्छा है, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो रिसेंटली जो गवर्नमेंट का भी आया और वर्ल्ड बैंक का भी जो जीडीपी परसेंटेज आया, उसमें इंडिया को 8.5% ग्रोथ रेट के साथ दिखाया गया, जो वर्ल्ड में अभी हाईएस्ट है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन, ह्यूज मैन मार्केट ग्रोथ হওয়ার পিছনে একটা কারণ হতে পারে। एग्जैक्टली। अब उसमें अगर बजट अगर उसके साथ सिंक करे तो यानी जो भी जिसको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगा, जिसको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री देगा, अब यही देखने वाला बात है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको जा रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो डिसीजन मेकर कौन है। जैसे निर्मला सीतारमण जी इतना दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, निर्मला जी पे एक चीज तो था, नॉलेजेबल मतलब इंसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेता जो अचानक से कंट्री का इम्पैक्ट को चेंज कर देता है, मैंने एक स्टेबल कॉन्सेप्ट में चलता है। देखो बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग या बहुत टू मच एग्रेसिव डिसीजन मेकिंग कभी कभी प्रॉब्लम करता है। सीतारमण जी का जो चीज मैंने देखा वो एक बैलेंस काइंड ऑफ इम्पैक्ट लेता है। समझ रहे सर? ये बात शायद आप लोगों को सबको समझ में इतना डिटेल्स में नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा और तजुर्बा चाहिए, समय के साथ साथ समझ में आएगा सर कि देश के लिए क्या चीज अच्छा है, क्या चीज गलत है। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट कैसे चलता है, देयर आर लॉट्स ऑफ टैक्स पॉलिसीज में क्या कर रहा है, स्पेशली जीएसटी में, इनकम टैक्स में। देखो चाहे तो गवर्नमेंट जीएसटी कम करेगा तो पब्लिक तो खुश हो जाएगा, ठीक है, लेकिन टैक्स कम कर देगा तो फिर जॉब क्रिएशन, इंटरनेशनल लेवल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर आतंकवादी का जो हमला, ये सब प्रोटेक्ट करना, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। पैसा बहुत चीजों के लिए चाहिए, ठीक है। तुम सोचो लास्ट 15-10 साल में आतंकवादी हमला हुआ है? हाँ, कहीं पर भी कोई बम ब्लास्ट का कुछ कोई न्यूज? हाँ, लेकिन 2011 में, 2008 में, 2003 में, 2005 में कितना बार ब्लास्ट किया आतंकवादी लोग। तो इसका मतलब कि सिक्योरिटी में मोदी गवर्नमेंट कितना खर्चा करता है। এইসব আপনার ওই যেটা টাকা যেটা চেঞ্জ করলো এজন্য করে দাম डिमोनेटाइजेशन, दैट इज ऑल्सो ओटा एक कारण। टेरर अटैक को बंद करने के लिए। वो जो नोटबंदी किया था, हम लोग बहुत गाली दिए थे मोदी जी को कि पागल है पूरा, है ना, स्पेशली कांग्रेस का सपोर्टर लोग तो बहुत गाली दिया था, लेकिन उसके पीछे का मेन रीजन है टेरर अटैक को कम करना। सर क्योंकि ये जो इन्फॉर्मर लोग होते हैं ना, ये कैश पैसे से इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं। तो मेरे को 500 दो, मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बस बताना पड़ेगा कि कहाँ पुलिस का गाड़ी जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर कौन सा मिनिस्टर आ रहा है, लोकल लोगों के अंदर, जिसको हम लोग मिलिटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग इन्फॉर्मेशन देता है पैसे के चक्कर में। ये जो पत्थरबाज जो कश्मीर में, ठीक है, इनको 500 दे दो, यहीं पर अभी खड़ा होकर पत्थर मारना चालू कर देता है, 500 में लोगों को भेज देता है। तो ये 500 तो नॉर्मल कैश नहीं होता, इसका तो ये तो इलीगल मनी है ना, ये जो पैसा है। तो गवर्नमेंट रातों रात इसको क्यों बंद किया? क्योंकि ये मैंने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अटैक करने का एक प्लान था, तो रातों रात खबर करके ये पूरा पैसा को बैन कर दिया, और बैन करते ही पब्लिक क्या क्या वो पैसा नहीं लेगा, क्योंकि सब पैसे के लिए काम करता है, किसी को कश्मीर से कोई प्यार नहीं है। जो कश्मीरी है, जो वहाँ का लोकल है, वो सोच रहे कि हम बहुत प्यार करते हैं कश्मीर का, ऐसा कुछ भी रीजन नहीं, वो पैसे के लिए काम करता है।
पैसा देगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये टेरर फंडिंग को कम करना, ठीक है। और ये जितना कंट्री सिक्योर होगा उतना स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट भी आएगा, क्योंकि सिक्योर्ड कंट्री में फॉरेन मार्केटर पैसा डालेगा। जिस कंट्री में आए दिन, जैसे पाकिस्तान जैसा कंट्री में, जहां पर बात बात में जो खुद टेरर बनाता है और खुद के कंट्री में भी बम ब्लास्ट होता है, ऐसे कंट्री में कोई भी फॉरेनर जाके पैसा डालेगा? तो कंट्री में पैसा आने के लिए, जॉब क्रिएट होने के लिए देश के अंदर वो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट डेवलप होना जरूरी है। जब तक कंट्री एक सिक्योर्ड नहीं होगा, जैसे दुनिया चाहता है कि हम लोग अनसिक्योर्ड रहे, चाइना चाहता है, अमेरिका खुद चाहता है। ध्रुव राठी बोल के एक यूट्यूबर है, आप लोग बहुत जानते हैं, ठीक है। ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ के सारा दिन हमारे गवर्नमेंट को और इंडिया को गाली देता रहता है, साइलेंट। बहुत सारा साफ किया गया है, नया निकाला। इसके पीछे का रीजन तुम लोग जानोगे तो पागल हो जाओगे, कि जानबूझ के यूट्यूब ध्रुव राठी का वीडियो को वायरल करता रहता है। भाई, क्योंकि जितना ज्यादा ध्रुव राठी जैसा एंटी नेशनल बातें या एंटी गवर्नमेंट बातें दुनिया भर में फैलेगा, इंडिया अनस्टेबल होता जाएगा। जितना इंडिया अनस्टेबल होता जाएगा, इतना ज्यादा माने अमेरिकन गवर्नमेंट का, आधा ठीक है, फैक्ट बताता वो भी सही नहीं। ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम तो सुनो, वो लोग क्यों कर रहे हैं? ध्रुव राठी को अमेरिका प्रमोट करता है, यूट्यूब, ठीक है। सर यूट्यूब किसका है? अमेरिका का है। अब यूट्यूब उसको इतना ज्यादा वायरल, उससे भी अच्छा वीडियो कंटेंट बहुत लोग बनाता है, उनको वायरल नहीं करता, ध्रुव राठी को क्यों करता है? শুনবে তারা ওটা কি সত্যি মানে ব্রেকিং মনে ওটা ঠিক যাদের মনে একটুখানিও মানে বিজেপির প্রতি বা মোদির প্রতি একটুখানি ঘেন্না আছে, ওটা পুরো একদম কনফার্ম করবে। এইভাবে কি করছে ওরা? দেশের মধ্যে একটা আনস্টেবল কনসেপ্ট ক্রিয়েট করবে। আনস্টেবল কনসেপ্ট ক্রিয়েট করে আলটিমেটলি আমেরিকার যে বিজনেসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিকজ ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা লিডার হয়ে যাচ্ছে। আজকে इंडिया आज क्या है सर वर्ल्ड में? 5 नंबर में है इकोनॉमी में, ठीक है। तो अगर इंडिया 5 नंबर में पहुंचा है तो किसी का तो मार के पहुंचा होगा, माने किसी को तो कंपटीशन में मात दिया होगा। जो मार्केट में अमेरिका पहुंचता था, जैसे कि अफ्रीकन मार्केट, तो अफ्रीकन मार्केट में अमेरिकन का प्रोडक्ट पहुंचता था, वो मार्केट इंडिया ले लिया है। म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब मार्केट में अमेरिका पहुंचता था, वो मार्केट भी इंडिया ले लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन को ये प्रॉब्लम है। चाइना तो पहले से ही अमेरिका को मात दे के रखा है, तो कहीं ना कहीं इधर अगर चाइना डेवलप तो हो ही गया है, इंडिया भी सिमिलरली जगह ले लेगा, तो अमेरिकन का पैसा तो गिर जाएगा ना। তো এখানে কি মোদির যে কান্ট্রি কানেকশনটা এটা কোনো বিভিন্ন জায়গায় মানে বিভিন্ন দেশে দেশে ऑब्वियस, ये जो इंटरकनेक्टेड जो मैंने बेसिकली फॉरेन पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको ये एक मैटर है सर। अब क्या है ना, बहुत सारा कंट्री इंडिया से चिढ़ता है, कुछ कंट्री इंडिया को प्यार भी करता है, ठीक है। अब सबको खुश तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि देश के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन जितना कम हो जाए वही अच्छा है, लेकिन अभी टेंशन कम हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उभरता हुआ कंट्री को कोई नहीं सहन कर सकता। जैसे आप अगर पैसा वाला बनेंगे ना, आपका पड़ोसी आपसे जलेगा, दैट्स अ वेरी बेसिक नेचर, ठीक है। तो ये सिचुएशन कम होते होते टाइम लगेगा, माने अगला और भी 5-10 साल लगेगा, जब जाके इंडिया के प्रति लोगों का जलन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आदत हो जाएगा, हैबिट बनेगा। तो अभी ये जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ये देखने लायक है, क्योंकि अभी तो मिली जुली सरकार होगा, अब इसमें डिसीजन मेकिंग इतना माने कंफर्म नहीं सर। उसको अगर बाई चांस नीतीश कुमार बोल दिया या टीडीपी बोल दिया, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा तो पहले जैसा नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। आप ये डिसीजन मेकिंग इश्यूज स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको मैं आपको बता दिया। अब आप लोग इसको मैंने बेसिकली इस चीज को ऑब्जर्व करिए। পলিটিক্যাল ইস্যুটা স্টক ऑलवेज पॉलिटिकल डिसीजन पे ही बिजनेस का डिसीजन डिपेंड करता है, और बिजनेस के डिसीजन पे ही स्टॉक मार्केट चलता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जब भी बात करूंगा पॉलिटिकल मैटर, बिकॉज पॉलिटिक्स से ही इकोनॉमी एंड इकोनॉमी से ही स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज अ मिरर ऑफ द इकोनॉमी। পলিটিক্যাল খবরটা রাখতেই सब समय इवन पॉलिटिकल खबर, जैसे मैंने अचानक से अगर चाइना अटैक कर देता है, जैसे कुछ दिन पहले, अगर आप लोग जो लोग क्लास किए थे उनको पता होगा, ওই যে ইরানের যে है ऑब्वियसली তখনও তো मार्केट पड़े छिल ना, वही मैं बोलने जा रहा हूँ। ईरान जब पैलेस्तीन पे, इस पे इजराइल पे अटैक किया, ईरान जब इजराइल पे अटैक, पहले इजराइल पैलेस्तीन पे अटैक किया, बाद में एक्चुअली वो जो पैलेस्तीन का मेन जो सपोर्टर है वो ईरान है, ठीक है। अब ईरान जब पैलेस्तीन को अटैक किया, सॉरी इजराइल को अटैक किया, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ा है। इसके पीछे 2 रीजन है। अटैक से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि मार्केट बिखर जाता है। वर्ल्ड का मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा तेल ईरान के पास है, ठीक है। अब ईरान के पास जो तेल है, अभी इंडिया
नहीं सर, मैं तुमको बताऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा। पहले तुम सुनो बात कि कैसे मार्केट में इम्पैक्ट करता है। पॉइंट उठ रहा है तो मैं रैंडम बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे तो पढ़ना है ऑप्शन, बट बात चल रहा है जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। अगर मानो कि ईरान ने जैसे जो बात उठा कि क्यों ऐसा हुआ था, क्यों मार्केट गिरा था, इसके पीछे का रीजन समझो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, समझते समझते बूढ़ा हो जाओ। ईरान के पास इतना तेल है, ईरान के पास इतना तेल है, इंडिया करेंटली ईरान से तेल ज्यादा नहीं लेता, ठीक है, लेकिन ईरान का तेल दूसरा कंट्री लेता है। अब जब ईरान का तेल का सप्लाई बंद हो जाएगा, बिकॉज वार सिचुएशन पे बिजनेस तो हैम्पर करेगा, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब तेल का दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको है, इंडिया को है। क्यों? क्योंकि तेल से ही हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन, और इंडिया के पास तेल हार्डली 10%, 90% पेट्रोल डीजल इंडिया को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, सॉरी इंपोर्ट करके लेके आना पड़ता है। तो अगर सोचो कि, और ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां से पे करता है, जो हम लोग इंपोर्ट करके कमाते हैं वहां से पे करता है। মানে বেসিক্যালি जो ডলার से हम लोग इनकम करते हैं, যেটা আমরা এক্সপোর্ট করে কামাচ্ছি সেই টাকা দিয়ে আমরা তেল কিনি, सिंपल, ठीक है। अब ये जो एक्सपोर्ट से जो हमें एक्स्ट्रा पैसा रिजर्व मिलता है, वो रिजर्व के पैसे से जब हम तेल खरीदते हैं तो मेरा एक क्या होता है, एक बैलेंस हो जाता है। लेकिन मानो कि तेल का दाम और बढ़ जाए और घर से पैसा देना पड़े, तो इकोनॉमी में इम्पैक्ट, पेट्रोल रिलेटेड जितना कंपनीज है, ব্যবসাটা বাড়াতে পারি আর তেলের যে তাহলে পুরোটাই তাহলে আমার পুরো জিনিসটা ম্যানেজ হয়ে যাবে, ব্যালেন্স থাকে। কিন্তু এখনো बट अभी भी इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम, स्टिल वी आर स्टिल 70 बिलियन शॉर्ट, 70 to 80 बिलियन डॉलर हम लोग अभी भी शॉर्टेज में चल रहे हैं। या 122 में था लास्ट ईयर, 122 से 70 में आया। एक साल में सर, एक साल में इतना हुआ। तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ठीक है, ये आम आदमी के दिमाग में जाएगा नहीं। मैं डेटा दिखा सकता हूँ आपको। अरे वो तो समझ में कवर करता है, पर एक साल में तुम सब सोच भी नहीं सकते कि ये गवर्नमेंट किस तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डेवलप करने के लिए, मेक इन इंडिया को डेवलप करने के लिए, इंडिया मेड क्या बोलते हैं उसको, वो जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें होता है ना, जैसे डिफेंस का प्रोडक्ट, माने पहले हम लोग बंदूक वगैरह भी दूसरे से खरीदते थे, आजकल अपना बंदूक हम खुद बना रहे हैं। परास डिफेंस वगैरह जो कंपनी है, इवन हम लोग ड्रोन बना रहे हैं, जो ड्रोन हम लोग फॉरेन मार्केट में बेच भी रहे हैं। पहले कभी ये सब हम लोग सपना में भी नहीं देखा था। परास डिफेंस, एम्प्टर टेक्नोलॉजी, इसका शेयर का ग्रोथ देखो ना आप, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, है ना, कहां से आ गया ये सब कंपनी का शेयर में, क्यों ग्रोथ है, इसी के रीजन है ना। पूरा पॉलिसी सरकार ने पूरा सोच के रखा कि हम भी बनाएंगे, हम भी बेचेंगे, सेट कर लिया कि 2-2 साल में क्या धीरे धीरे। अब ये रातों रात बोलने से थोड़ी हो जाएगा। तो आपको गवर्नमेंट के प्रति, इसीलिए स्टॉक मार्केट ये जो इतना क्रैश किया है, इनको डर लग रहा था कि अगर एनडीए नहीं बनेगा, ठीक है, दैट इज द रीजन, ठीक है, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, एग्जिट पोल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन এই যে যে গ্যাপগুলো রয়ে গেছে সেই গ্যাপগুলো কি ফিল হয় কোন সময়? কোন গ্যাপগুলো এইগুলো, একদম এই দিকে এদিকেরটা, ये तो सर এই যে এই গ্যাপগুলো না না, এগুলো গ্যাপ না, না, এই যে মাঝখানে একটা গ্যাপ गैप अप का सर ये वाला लेकिन दिसंबर का, और यार दिसंबर ফিল হয় না না, গ্যাপ আপ ফিল কেন হতে যাবে, না না অনেকটা গ্যাপ রয়েছে এগুলো ফিল হয় পরের দিকে না না, ওটা গ্যাপ আপ। मार्केट बंद हुआ तो सब आज बाई कर लिया था, पहले मार्केट को दिखाया था लेकिन वो तो बीच का এই কনসেপ্টগুলো আমি এখন টেকনিক্যাল এর ইন্ট্রোডাকশন থেকে করাবো, বুঝতে পারবে, চিন্তা করো, এগুলো ফিল হয় না, মানে ওগুলো মার্কেটের কনসেপ্ট, মার্কেট ডিসকাউন্ট এভরিথিং, ভালো মন্দ সবকিছুকে মার্কেট নিজের মতো করে বাড়া কমা করে, ভালো হলে বেশি ভালো করে দেয়, খারাপ হলে বেশি খারাপ করে দেয়, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। चलो सर ठीक है, एक एनालिसिस हो गया, बहुत सारा इम्पैक्ट में, इसका कोई सिलेबस नहीं है, অনেকটা চ্যানেল রয়েছে তো देयर इज नो प्रॉपर सिलेबस, এটা ठीक है, लेकिन एवरीथिंग रिलेटेड टू मार्केट, ठीक है। अब जितना समय दोगे शायद एक जिंदगी कम पड़ जाए, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैं आपको डेल्टा वैल्यू के बारे में बोला था, याद है सर, ये सब हुआ था, डेल्टा फॉर ए पुट ऑप्शंस भी हो गया था,
यस करा दिया था सर, ठीक है सर। बेसिकली डेल्टा क्या है, बेसिकली डेल्टा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? डेल्टा एक वैल्यू है जिस वैल्यू से हमें मार्केट का चेंज के बारे में पता चलता है। डेल्टा क्या मेजर करता है? डेल्टा मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन। एंड इसका सिंपल मतलब होता है कि अंडरलाइन माने जैसे मानो निफ्टी, ए ধরনি आज की ভালো চলছে, অপশনে কল তো নাকি? ওরা আজকে তো ফলের দিন বল কি কত স্ট্রাইক? 22,800 মানে কারেন্ট 13 জুন তো, 13 জুন তো না আজকের নেবো? আজকেই তো এক্সপায়ারি আজকেরটাই নেবো। আজকেরটাই দেবো আজকে आज तो एक्सपायरी है, चलो फिर भी देखते हैं। 22টা এটাই যে ঠিক সেটাও বোঝো, এটা স্ট্রাইক বল, অনেক কিছু জানা আছে আস্তে আস্তে বোঝা। ये देखो सर, ए सुनो सर, आज सुबह मार्केट जब ओपन हुआ था इसका, जिसको मैं आवरली में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 22,800 कॉल ऑप्शन 6 जून, आज का ही एक्सपायरी है, आज एक्सपायर हो जाएगा ये, इसका डेट आ गया है। ये देखो सर, जब कल 5 जून को 5 जून को जब मार्केट ओपन हुआ था, देखो यहाँ पर एक हरामी बना, हाँ अगेन हरामी बना। ओवरऑल ट्रेंड देखो, ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड में पैटर्न 1 नेगेटिव माने ग्रीन रेड कैंडल, पैटर्न 2 ग्रीन कैंडल, और मार्केट में एक 10-15 के बाद से उसके बाद में मार्केट साइडवेज चला, माने बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया। इसको बोलते हैं डोजी या स्पिनिंग धरोनी ऑप्शन, রুচি হ্যাঁ स्पिनिंग टॉप, স্পিনিং ড্রপ टॉप স্পিনিং ড্রপ माने बेसिकली दीज आर कॉल्ड ইনডিসিশন ক্যান্ডেল। ইন্ডিকেশন ইনডিসিশন মানে মার্কেট কোনো ডিসিশন নিতে পারছে না, পারবো কি কমবো মার্কেট কিছু বলতে পারছে না, তো বুলের কন্ট্রোল না তো বিয়ারের কন্ট্রোল, কালার ম্যাটার করে না। এটা যদি গ্রিনও হতো ডাজন্ট ম্যাটার, যেরকম এটা গ্রিন ডাজন্ট ম্যাটার, ব্লু রেড ডাজন্ট ম্যাটার, মানে ছোট ক্যান্ডেল লাল হোক কি সবুজ ম্যাটার করে। ইনডিসিশন মানে ইনডিসিশন মানে এরকম নয় কি গ্রিন হলে বাড়বে এরকম কোনো ব্যাপার, ছোট ক্যান্ডেলে গ্রিনও হতে পারে রেডও হতে পারে। 15 মিনিট ठीक है ठीक है, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, 15 মিনিট না লাগালে কি হতো কি বোঝা যায় না। প্রাইস ছাড় তো সেক্টর দেখতে গেলে ठीक है, जस्ट अभी मैं एक मोमेंटम बता रहा हूँ सर। देखो मोटा मोटी आज इसका प्रीमियम में कितना चेंज आया, देखो आज ये चालू हुआ था कितने मेरे তো 80 তে अप्रोक्स 80 में, एक ভিডিও বলছি হচ্ছে প্রিমিয়াম প্রয়োগ ठीक है 15 মিনিট না তাহলে 80 में चालू हुआ था और मोटा मोटी चल रहा है ये 80 টাকা করে 10 बजे এটা তো ইলেকট্রিক বিল করা যেতে পারে ये এইটা দিল अप्रोक्स 90 में स्टार्ट हुआ है, মানে চার্জ দিয়ে ট্রেড করে ভোল্টেজ अप्रोक्स 90 তে স্টার্ট হয়েছিল, এই তো 9:15 সময় মার্কেট এখন খুলেছে, তারপর পড়েছিল প্রিমিয়াম, এগুলো প্রিমিয়াম ঠিক আছে, কিন্তু আলটিমেটলি 90 থেকে কমে এটা চলে গেছিল প্রায় 50 এর কাছাকাছি একবার, ঠিক আছে, মানে 60 नीचे चले गए, 60 के नीचे जाने के बाद वापस मार्केट आप गया और 107 110 तक चला गया था, इवन 120 भी एक बार रीच किया था फ्यू सेकंड्स के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन इज दैट हे प्रथम तो इधर आके बैठ, बहुत ज्यादा बात, दे आर वेरी एक्साइटेड, आज तुम लोगों को बच्चा जैसे तुम लोगों को ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। मोटा मोटी आप देख पा रहे थे 90 का शेयर 110 120 तक चला गया, तो ये जो 90 से शेयर का दाम 110 120 तक गया, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है सर? अगर रीजन को ढूंढने निकलो तो मतलब यही निकलेगा, तो मेन कॉन्सेप्ट इज निफ्टी का ओवरऑल मोमेंटम, निफ्टी पॉजिटिव तो कॉल ऑप्शंस भी पॉजिटिव। हम लोग एक चीज इससे पहले बेसिक्स में सीखे हैं कि अगर मार्केट पॉजिटिव होगा तो कॉल ऑप्शंस बाय करना चाहिए, और अगर मार्केट नेगेटिव होगा तो पुट ऑप्शंस बाय करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं बाइंग में ही बात कर रहा हूँ, सेल में फोकस नहीं करूँ, एक साथ खिचड़ी पक जाएगा। तो मार्केट अगर पॉजिटिव है जिसको এখানে তুমি কি ক্যান্ডেল ইন্ডিকেট করছে মার্কেটে যেতে পারো হ্যাঁ যেমন এখানে আমরা দেখলাম যে নিফটিতে 15 মিনিট কিন্তু স্যার নিফটিতে মার্কেট গ্যাপ আপ দিয়েছিল, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी गैप अप दिए लो, ठीक है। तो गैप अप माने बेसिकली कल जब मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे कुछ ये 15 मिनट का चार्ट है, बट जब आज मार्केट ओपन हुआ तो एक गैप अप पहले से ही एक इंडिकेशन किया था ना,
ঠিক আছে, जैसे हम लोग डे चार्ट में देखे ना वो चीज, ডে চার্ট কি দেখালো আমাকে, হারামি দেখালো না, ঠিক আছে। তো মার্কেটে যে একটা পজিটিভ মোমেন্টাম क्रिएट হয়েছে, उसके साथ बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज कि इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है, इसका कंफर्मेशन ऑलमोस्ट 99% या 100% हो गया है। दैट इज द रीजन जिसके कारण मार्केट में ये पॉजिटिविटी आया है। उसके बाद मार्केट ओपन होते ही 22,800 में ओपन होते थोड़ा सा गिरा था, बट उसके बाद देखिए ये वाला कैंडल स्टिक भी अगर आप 15 मिनट में देखते हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड अगेन हरामी एंड उसके बाद मोमेंटम बना हुआ है। तो अगर किसी को बाई करना है तो ये वाला कैंडल फॉर्म होने के बाद, माने ये दोनों कैंडल हरामी कैंडल है, मैंने पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2। आज मार्केट का स्टार्टिंग में इसका आप ट्रेंड और नहीं देखना है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में इतना ट्रेंड के फोकस करने से नहीं चलेगा। मोमेंटम मिल रहा है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें तो आपको इतना ट्रेंड एकदम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ये ढूंढने के बैठे जाए तो मुश्किल होगा। ओवरऑल मोमेंटम की तरह डे चार्ट में तो देख लिए ना मोमेंटम था, फिर आवरली चार्ट में भी एक मोमेंटम मिला है। अब ये तो 15 मिनट्स के चार्ट है, इसमें हमें कैंडल स्टिक का पैटर्न नेक्स्ट कैंडल যে গ্রিন ক্যান্ডেলটা হ্যাঁ। ওখানে যে আপনার ইয়ে কি বলে ওটা স্টিকটা উপর দিকে হতে পারে নিচে দিকে হতে পারে মানে মানে বেসিক্যালি এখানে বডি টাইপ, এক্স্যাক্টলি এখানে বডি টাইপ পড়ে, মানে এইটা পুরোটা এইটাকে পুরো কমপ্লিটলি নিচ্ছে কি নিচ্ছে, আচ্ছা নিচে না হ্যাঁ নিচ্ছে তো, এইটার মধ্যে তো এইটা ঢুকছে তো, ঠিক আছে। মানে একটু আধটু ফ্লেক্সিবিলিটি রাখতে হবে, আচ্ছা যতক্ষণ না প্যাটার্ন ঠিকঠাক না খুঁজে পাওয়া ট্রেন্ড নেই, যদি না বুঝতে পারা যায় না নেওয়াই ভালো, সেগুলো টেকনিক্যালি ডিসকাস করতে হবে। স্টিকটা বা যেটা শ্যাডোটা সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট না শ্যাডোটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, মানে উপর দিকে বা নিচের দিকেরটা ইম্পর্টেন্ট না, মেন পার্টটা বডিটাই থাকে, বডিটা ইম্পর্টেন্ট, আর বডিতেই ভলিউম ক্রিয়েট হয়। শ্যাডো ইম্পর্টেন্ট বিকজ এতে আপ আর মানে লোটা বোঝা যায়, এটা हाईएस्ट বোঝায়, এটা लोएस्ट বোঝায়। ये मिनट का हाईएस्ट 15 मिनट्स का हाईएस्ट पॉइंट है ये, और 15 मिनट का लोएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। अगर होगा तो ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, मैंने यहाँ पर जाके वापस आ गया, ठीक है, यहाँ पर आके वापस चला गया, दैट इज द सिंबल। अब वापस, अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, जब आप कैंडल स्टिक को देख के करोगे तो मोमेंटम मिला है ना, जैसे मानो यहाँ पर ये 22,700, बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अंडरलाइन, इफ अंडरलाइन इज पॉजिटिव, निफ्टी इज माय एसेट करेंटली, निफ्टी में नॉर्मल मार्केट में ट्रेड नहीं होता, अगर करना है तो ऑप्शन में करना है। तो अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो निफ्टी रिलेटेड ऑप्शंस भी पॉजिटिव होगा, चांसेस इज वेरी हाई, ठीक है। जैसे 22,800 में करंट मार्केट चल रहा है, 22,800 में एटीएम ऑप्शन था तो, ठीक है, 22,873 चल रहा है ना, तो 22,800 इज माय एटीएम ऑप्शन एट दी मनी মানে কারেন্ট মার্কেটের কাছে আছে, এইগুলো আমি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে বুঝিয়েছি, এট দি মানি, ইন দি মানি, হ্যাঁ আমি দিয়ে দেবো, আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। अब इसमें क्या होगा, जैसे मानो अभी 6 जून को छोड़ के मैं 13 जून लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बार 13 जून लेता हूँ। अब 13 जून वाला देखिए आप, इसमें देखिए ये इसका कहाँ था प्रीमियम, मोटा मोटी अराउंड 250 के नीचे था, अभी कहाँ चल रहा है 305, मैंने अप्रॉक्स 55-56 में ये ग्रोथ दिया है। এক্সপেরিতে করা ভালো না নেক্সট আমি তো নরমালি নেক্সট ডে বেশি করি, এক্সপায়ারিতে কম করি, মানে এটা আমার প্রেফারেন্স, ঠিক আছে। আমি মানে নেক্সট উইকে মানে আমি একটু সময় থাকতে থাকতে আমি প্রিমিয়াম ভালো বুঝতে পারি, ওই এন্ড মোমেন্টে কি হয় না প্রিমিয়ামের ভ্যালু বোঝা যায় না, কি দিন নেই হ্যাঁ ঠিক আছে। মানে এক্সপায়ারি ডেটে অ্যাকচুয়ালি একটু প্রবলেম হয়, সেলারদের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়, অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে, ঠিক আছে। বায়ার হলে একটু সময় নিয়ে করাই ভালো, সেলার হলে এন্ড মোমেন্টে করলে ভালো, কারণ সেলিং এর ক্ষেত্রে ধরে থাকতে হয়, ওগুলো পরে বুঝাবো আমি। बेसिकली आज क्या हुआ देखो, बेसिकली मेरा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो इसको। निफ्टी में मोमेंटम था तो निफ्टी रिलेटेड ऑप्शंस में भी मोमेंटम होगा, और ये ऑटोमेटिक दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रीमियम में ही खेलना है तो आप सिंपल अराउंड 250 में खरीदो, और अभी 300-350 चल रहा है, 306 चल रहा है, 50% ऑलरेडी आप कमा चुके हो अगर आपने पोजीशन लिया था जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था उस टाइम पे। आपको यहाँ पर 2 कॉन्फिडेंस चाहिए, एक सेकंड सर, आपको 2 कॉन्फिडेंस चाहिए, मार्केट मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा इसका कॉन्फिडेंस चाहिए, और सेकेंडली पॉकेट में चाहिए पैसा, ठीक है, ठीक है। ये 2 चीज, या तो देखो मिनिमम 5-10 हजार चाहिए हो, ठीक है, मिनिमम 5-10 हजार चाहिए हो। अगर आप एटीएम वगैरह में खेलोगे, आईटीएम में खेलोगे क्योंकि प्रीमियम रेट हाई है, ठीक है। अगर आप ओटीएम वगैरह में जाओगे थोड़ा सस्ता मिलेगा, उसमें भी पैसा मिलता है सर, प्रॉफिट कम तो क्या होगा, आप बोल प्रिंस बोल सर। सर बोल रहे हैं कि अगर हम लोग आईटीएम बाय करें, जैसे कि अभी 300 चल रहा है, 250 सॉरी एग्जांपल के तौर पे पूछ रहे सर कि अभी जैसे 300 यहाँ दिखा रहा है, अगर हम 250 का बाय करें मतलब कि मैं तो 50% काउंट होगा क्या? नहीं जैसे नहीं, अगर हम अभी कॉल ऑप्शन बाय अभी तुमको लेना है तो यही दाम पे लेना,
या फिर वो नहीं अगर बोलो तुम सर, अगर हम हाँ, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, मान लीजिए कि निफ्टी का अभी 23,000 चल रहा है और हम 22,000 का कॉल ऑप्शन बाय किए, तो सर अभी तो मार्केट ऑलरेडी 1000 पॉइंट बुलिश है ना, सॉरी 100 पॉइंट बुलिश है ना, तो हाँ बोलने का मतलब है कि वो 100 पॉइंट काउंट होता है कि 23,000 के ऊपर जाएगा तब काउंट होगा। बेसिकली जब अगर प्रीमियम का मैटर हो, प्रीमियम बेसिकली प्रीमियम का कॉन्सेप्ट के साथ ना तुम्हारा जो 22,000 23,000 का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि मेन मार्केट पॉजिटिव है। मैं आपको बस इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मेन मार्केट पॉजिटिव है, तो आप अगर बेसिक एक ऑप्शन खरीदते हो, सिंपल एक कॉल ऑप्शन, ठीक है, आपको मोमेंटम मिलेगा। आप सस्ता प्रीमियम में खरीदो और महंगा प्रीमियम में बेचो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। इसके लिए बस दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है कि मार्केट बुलिश रहेगा, इसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, और पॉकेट में पैसा। जब कॉन्फिडेंट ना हो मत करो। जैसे सोमवार को कॉन्फिडेंट थे ना सर हम लोग, मंगलवार को नहीं, सोमवार का बात करो, या फ्राइडे जब मार्केट क्लोज हो रहा था, कॉन्फिडेंट थे ना हम लोग, है ना, तब हम लोग बोल रहे थे ना कि देखो तुम, उस दिन नॉन्दन आया था, याद है तेरे को? नॉन्दन बार बार मेरे को, हाँ नॉन्दन उस दिन मेरे को बोल रहे कि सर तुम सोमवार मंगलवार को था, पूर्णिमा को बताओ। नॉन्दन मेरे को फोर्स कर रहे कि कुछ बताओ ऑप्शन, मार्केट तो बढ़ेगा। हम बोले देखो अभी मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप फ्राइडे तक देख लो, आप फ्राइडे हाँ तक देख लो। हाँ पूर्णिमा को याद है, ठीक है, ठीक है, और फ्राइडे तक देख लो। और जैसे फ्राइडे तक मैं उसको बोला कि फ्राइडे देख लो, तो वो मेरे को मैसेज किया सिर्फ क्या करें। मैं बोली अब तुम बेसिकली 22,500 23,000 कुछ भी ले लो, ठीक है, और सोमवार तक तुम मोटा मोटी मिल जाएगा तुम्हें। और एग्जैक्टली हुआ है सर। अब मंगलवार क्या है, मंगलवार मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, मेरे को भी थोड़ा बहुत बीजेपी प्यार है, तो मैं भी बोला कि हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजिंग डे है ना, मार्केट था उसी तरीके से। कंफ्यूजिंग डे था सर, नहीं करना चाहिए, इसलिए कंफ्यूजिंग डे में मत करो ट्रेड, जैसे कि धोरनी ने किया। नहीं हाँ नहीं, मंगलवार उसने नहीं किया। सर उस मतलब अगर आप भी अगर वैसा था कि सिचुएशन नहीं, कंफ्यूजन नहीं था इसमें सर, बोले बात तो था कि वही रहेगा, पर जब भी कुछ तुम ऐसा क्लास नहीं सुना, मैं बोला था 300 के नीचे अगर सीट आएगा एनडीए का, मार्केट लड़खड़ाएगा, ठीक है, और जो हुआ है वही हुआ। मैं क्लास में बोला था, अगर बोलोगे तो मैं रिकॉर्डिंग ढूंढ के दिखाता हूँ। मैं बोला था एकदम क्लियर कट बोला था कि 300 के नीचे, इवन मैं क्लास में अलग से दिखा के बोला था 300 के नीचे अगर एनडीए रहेगा तो मार्केट जाएगा, और बीजेपी का सीट अगर मैजिक फिगर नहीं जाएगा तो मार्केट जाएगा, बोला था, अप्रूव है। समझ रहे ये प्रिंस, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत कर, तू जो सब क्वेश्चन कर रहा है ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ज्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स मत कर, कि अगर मेन मार्केट में मोमेंटम है तो जाके तुम, जैसे कि कॉल ऑप्शंस कब बाई करना चाहिए, जब मार्केट बुलिश हो। अब कुछ ज्यादा समझ में ना हो एटीएम करो। স্যার আজকে পুলিশ হচ্ছে হঠাৎ পড়ে যায়, হ্যাঁ সেগুলো হয়, ঠিক আছে, সেগুলোর কারণও থাকে, ঠিক আছে, কখনো কখনো প্রফিট বুকিং হয়, ঠিক আছে, মানে অনেকদিন ধরে পজিশন হোল্ড আছে, প্রফিট বুকিং করে বেরিয়ে যেতে চায়, কিন্তু এখন মার্কেটে মোমেন্টাম আছে, সেই জন্য ঘটনাটা ঘটেছে। হ্যাঁ, সেগুলো আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে, সব বুঝতে পারবে, এগুলো সব সময় লাগবে, আস্তে আস্তে বুঝতে হবে। এগুলো দেখারও জিনিস আছে কি, পজিশন কত হোল্ড করে রেখেছে, সাপোজ পজিশন হোল্ড করে রেখেছে মানে কত অপশনসে পজিশন নেওয়া আছে, কত পুটে পজিশন নেওয়া আছে, কত কলে পজিশন নেওয়া আছে, মার্কেটে সব ডেটা পাওয়া যায়। ওই ডেটাগুলো চেক করলেও বোঝা যায় কি এবারে মার্কেট কোন দিকে যেতে পারে, ঠিক আছে, এই সব দেখা যায়, সব আস্তে আস্তে দেখা হবে। আর পজিশন থাকলে ক্লোজ হবেই, কারণ এগুলো কোনো আনলিমিটেড পজিশন নয়, ঠিক আছে, পজিশন ওপেন আছে মানে ক্লোজ হবে, আর ক্লোজ হয়েছে মানে আবার ওপেন ওপেন হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই সব ডেটা চেক করা যায়, সেই ডেটাগুলো চেক করে মার্কেটের মোমেন্টাম ডিমান্ড সাপ্লাই দেখে বুঝতে হয়, একটু সময় লাগবে। कहाँ से आ गया रे? अच्छा, तो बेसिकली डेल्टा बेसिकली प्रीमियम का जो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है इसके बारे में बात करते हैं। चलो आज आपको मैं, बहुत सारा इधर उधर का रैंडम बात हो रहा है, पक्का बात होना चाहिए, चलो पक्का बात करते हैं। एक मॉडल, शेयर ऑफ हुए। ओ सॉरी सर, एक पक्का बात करते हैं, नहीं तो इधर इधर के बातों में असल असल काम ही नहीं है।
इन आवर प्रीवियस चैप्टर हम लोग एक चीज पढ़े सर, ऑप्शन ग्रीन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि डेल्टा का वैल्यू, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है ना। डेल्टा का वैल्यू किसके बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। अब डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जो होता है, इसमें अगर ये 1 में है तो उसका इम्पैक्ट क्या है? अगर वो 0 में है, 0 में तो नहीं रहेगा, 0.5, 0.3, ठीक है, 0.6, ठीक है, इस तरह का अलग अलग वैल्यू में डेल्टा रहता है। तो डेल्टा का वैल्यू कहाँ रहने से मार्केट मार्केट का प्रीमियम का बिहेवियर कैसा हो सकता है, ये जानना जरूरी है। तो इससे पहले चैप्टर में मैं आपको बस डेल्टा का वो बिहेवियर के बारे में बताया था, इवन कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर करके बताया, है ना। तो आज मैं आपको उसका कुछ प्रैक्टिकल थिंकिंग में लेके जा रहा हूँ। थोड़ा समय दो, 15 मिनट, आप देखोगे कि आपको समझ में आ रहा है। There was another hidden agenda in the previous chapter to set you a model thinking part. Let me explain what I mean this. The previous chapter opened up a new window to evaluate options. The window through often different option trading perspective. Hopefully, you now no longer think about option in a one-dimensional perspective. माने options का कोई एक तरीका नहीं है सोचने का. Options को सोचने का अलग अलग तरीका है. कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ एटीएम में ही है पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा एटीएम में भी है, पैसा ओटीएम में भी है, पैसा आईटीएम में भी है, ठीक है। अलग अलग तरीका है सोचने का। तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा कौन कमा रहा है, कैसे कमा रहा है और क्यों कमा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस, गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू हैव अ व्यू ऑन मार्केट, देखो बार बार मैं मार्केट व्यू पे बात कर रहा हूं। ये चीज आपको डिसाइड करना होगा, इसके पीछे दो चीज होता है। मार्केट व्यू से फॉर एग्जाम्पल आपका मार्केट का व्यू बुलिश है, तो बुलिश व्यू कैसे बनेगा? इसके पीछे दो रीजन काम करता है। वन इज कॉल्ड टेक्निकल रीजन, जैसे कि कैंडलस्टिक्स आपको मार्केट के प्रति एक डायरेक्ट व्यू दिखाता है कि मार्केट इधर जा सकता है। कैंडल को रीड करना, जैसे जैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस क्लास में सीखेंगे, तो कैंडल से आपको एक बहुत मैंने आइडिया मिलेगा कि आगे मार्केट किधर जा सकता है। टेक्निकल के साथ साथ आपके अंदर ना फंडामेंटल एंड इकोनॉमिकल सोच भी होना चाहिए। फंडामेंटल के अंदर ना इकोनॉमिक्स प्रॉपरली नहीं आता है सर। इकोनॉमिकल थिंकिंग, जैसे अभी जो मैं आपको ईरान का स्टोरी समझा रहा था, क्या ये फंडामेंटल है? नहीं, ये इकोनॉमिक्स है। फंडामेंटल का मतलब होता है कंपनी का बैलेंस शीट समझना, रेशियो समझना, बिजनेस समझना, और उसके साथ इकोनॉमिक्स का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट उसका एक और भी ब्रॉडर पैरामीटर में आता है। मैंने बिजनेस के अंदर जो कंपनी का तुम पीएल चेक कर रहे हो, कंपनी का जो तुम बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, उसका रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, या फिर उसका मार्केट में कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं वो देख रहे हो, ये एक चीज होता है। इकोनॉमिक पैरामीटर उसके बाहर भी एक बड़ा कॉरिडोर है, वो इकोनॉमिक पैरामीटर। से फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी का एक पॉलिसी ले रहा है, वो सोच रहा है कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, जैसे मानो ऑलरेडी अहमदाबाद से गुजरात का मुंबई का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो चालू हो जाएगा 2026 में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का इनका गवर्नमेंट का इच्छा है एक बैंगलोर से मैसूर का, और एक इच्छा है हावड़ा से बनारस का, और बनारस से दिल्ली का। अब मानो ऐसा और भी 4-5 प्रोजेक्ट अगर चालू होता है नेक्स्ट अपकमिंग 5 ईयर्स में, तो बुलेट ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ जितना कंपनीज है, इनके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि कॉपर का जो लोग काम करते हैं, क्योंकि ट्रेन का लाइन बनना है, इलेक्ट्रिक में चलेगा, कॉपर का सेल तो धड़ाधड़ होगा, है ना। आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, स्टील का, ये सब इंडस्ट्री में इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। अब मैं पहले किस चीज के बारे में बात किया? इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो गया? एक ब्रॉडर पैरामीटर। इसके अंदर क्या आ रहा है? बिजनेस। अब जो बिजनेस ऑलरेडी है मार्केट में, उसमें भी अलग अलग कॉम्पिटिटर हैं। अब कॉम्पिटिटर में किसका सिचुएशन सही है कि जो मार्केट का नीड को पूरा कर सकता है, वो वाला शेयर को पिक करना है। समझ में आ रहा है? अब उस बिजनेस के अंदर टेक्निकल चीज आता है। अब आपको देखना है कि उसमें बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ा। जैसे एग्जांपल के रूप में, अगर मैं आज का एक बुलिशनेस का, आज या कल का भी बोल सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर, मार्केट तो गिर रहा था। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, स्टॉक मार्केट गिरा है, निफ्टी गिरा है, पर हिंदुस्तान यूनिलीवर गिरा नहीं, उठा है। पूरा मार्केट क्रैश किया।
अब 27-20 का लगभग है। मार्केट गिरा है बट ये लगातार 2 दिन से उठा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर मैं रैंडम बहुत सारा चीज आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोग कितना समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बढ़ने के पीछे का रीजन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर किस चीज पे काम करता है? कंज्यूमर गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स बने फूड प्रोडक्ट से होता है, पैकेजिंग जो छोटा छोटा फूड्स, फिर उसके साथ साथ जो डेली डेली नीड्स का जो चीजें होते हैं, साबुन, सार्फ, ठीक है, आम आदमी की जिंदगी का डेली लाइफ का चीज, ठीक है, एफएमसीजी भी बोल सकते हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है, ये इसका मेन मार्केट है। तो जब मार्केट गिरा है ये क्यों उठा है भाई? तो फिर क्यों उठा है? कुछ कोई रीजन नहीं है। कुछ तो नया ये लाया ऊपर से। देखो इसके पीछे 2 रीजन है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। जिन्होंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ लाया किया होगा इसीलिए ऐसा पड़ा। सुनेगा भी अपना ही वक्त जाएगा। मोदी गवर्नमेंट लास्ट 10 साल में बहुत कुछ किया देश के लिए, लेकिन कुछ चीज में फेलियर रह गया जिसके कारण उसको सीट कम मिला है। उसका फेलिडिटी का वन ऑफ द मेन रीजन है कि कंज्यूमेबल गुड्स का दाम बढ़ा है। माने ओवरऑल जो मार्केट में इन्फ्लेशन है, जो माने आम चीजों का जो दाम है, उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्ली कोई कंट्रोल नहीं रख पाए, जो आम आदमी का जरूरत है, ठीक है। माने बेसिकली आम आदमी क्या चाहता है, देश में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मोदी गवर्नमेंट कश्मीर में शांति फैला एस्टेब्लिश कर रहा है, इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी का कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरा चाल दाल आटा सस्ता रहे, जरूरत पड़ने से मुझे फ्री में मिले, ठीक है, साबुन आटा चावल सब चीज मेरे को फ्री या तो एकदम मिनिमम रेट में मिल जाए, ठीक है। अब ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस है, इनके बिजनेस में ये ऐसा होने के पीछे चांसेस है कि अगर मोदी गवर्नमेंट अगर आता भी है, और अगर मोदी की जगह अगर कोई और भी आता, जैसे कि उस दिन वोट के रिजल्ट के दिन हो रहा था, जो भी आएगा उसका पहला इंपैक्ट यही होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और कंज्यूमेबल गुड्स का दाम कम करना। ये कारण समझने के लिए, जब एक कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है तो कंट्री पहले कैपिटल गुड्स पे खर्चा करता है, कंज्यूमेबल गुड्स पे नहीं। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरीज, जिसमें प्रोडक्शन होने में टाइम लगेगा। जैसे इंडियन गवर्नमेंट करेंटली, जो मोदी गवर्नमेंट, वो कैपिटल गुड्स में खर्चा कर रहा है। যখন গভর্নমেন্ট ছিল তখন যখন এখানে ফোকাস করেনি, আবার এখানে ফোকাস করতে হবে করতে হবে এই ভেবে या तो मोदी गवर्नमेंट फोकस करेगा। जैसे देखो ये तो कब हुआ है, ये सिचुएशन कब हुआ है? इलेक्शन रिजल्ट के दिन, ये इलेक्शन रिजल्ट के दिन हुआ है। देखिए ये इलेक्शन रिजल्ट के दिन हुआ है, मंगलवार हुआ है। तब तक इलेक्शन रिजल्ट के दिन, तो इलेक्शन रिजल्ट के दिन तो मार्केट गिरा है ना सर। जिस दिन पूरा मार्केट रेड हुआ है उस दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर बढ़ा है। ओनली 3-4 कंपनीज था उस पर हिंदुस्तान यूनिलीवर था, जो पूरा मार्केट गिरा है पर ये बढ़ा है। अब इसके पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू ये था इनका कि अगर इंडिया गवर्नमेंट भी आएगा ना, माने जो मिलीजुली सरकार, अगर वो भी आएगा तो उनको भी कंज्यूमेबल गुड्स में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि এটা আগে ছিল না সেটা हाँ करना पड़ेगा। नहीं अगर ये लोग नहीं करेगा ना तो मैंने कंट्री में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बेसिकली इसी मुद्दे पे बीजेपी हारा है, मैंने जो सीट कम हुआ है। मैंने आम आदमी का बहुत सारा जरूरत का चीजों पे, बिकॉज कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाया, कांग्रेस इसी चीज को मुद्दा बनाया। তাহলে হচ্ছে যে এই মুহূর্তে তাহলে এই বুঝতে এফেক্ট করতে अब देखना यही चीज है कि ये जो हुआ है कि कैपिटल गुड्स सेगमेंट से क्या गवर्नमेंट कंज्यूमेबल गुड सेगमेंट्स में फोकस करेगा, दैट इज द थिंग। अब ये सोच के साथ मार्केट में इंपैक्ट हुआ है। अब ये न्यू गवर्नमेंट अभी बनेगा, अब इनका फोकस एरिया क्या रहेगा? क्या वो कंज्यूमेबल गुड्स में सब्सिडी देगा? अगर सब्सिडी देगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बिजनेस को फायदा है, क्योंकि मार्केट में इसी तरह का चीजों के ऊपर मार्केट में किसानों को दाम मिलेगा, या फिर मार्केट में ये सस्ता रेट में माल पाए। আজকে যে এই রেড ক্যান্ডেলটা করেছে তাহলে আগামী ये रेड कैंडल कुछ ये कहना चाहता है कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, क्योंकि ये जो मार्केट 2 दिन बढ़ा है, ये बेसिकली ये लोग सेल करके ये 2 दिन में जो प्रॉफिट कमाया उसका इम्पैक्ट है। তাহলে এখানে মেইন কস্ট হচ্ছে নিউজ, এখানে কোনো টেকনিক্যাল ব্যাপারটা সেটা কিছু नहीं মেইন হচ্ছে নিউজ। कैसे
तो ये जो मार्केट पॉजिटिव होगा, जैसे हिंदुस्तान युनिलीवर का पॉजिटिव होने का या लास्ट दिन गैप अप देने का, मैंने बुधवार कल के क्लास में हम लोग देखे थे ये गैप अप दिया था। तो इसका गैप अप, ऐसे बहुत सारा मुद्दा होता है, मैं रोज सोचता हूँ इतना इतना बोलूंगा, लेकिन रोज इतना मैं बोल नहीं पा रहा। ठीक है, ठीक है। थोड़े आज ठीक है, मतलब रैंडमली जैसे अभी दिमाग में आ गया तो मैं बोला कि मार्केट गिरा है तो फिर ये क्यों बढ़ा है। ठीक है, अब देखना ही है कि क्योंकि मार्केट जब गिर रहा था तो उसमें मेन वही चीज दिमाग में आ रहा था कि क्या कैपिटल गुड से कंज्यूमेबल गुड से शिफ्ट होगा। तो मार्केट को लग रहा था कि अब मोदी ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया, गडकरी ने बहुत रोड बना लिया, बहुत बुलेट ट्रेन बना लिया। अच्छा तुम बोलो ना, बुलेट ट्रेन बनाया तो आम आदमी की जिंदगी में क्या हुआ? अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, बाद में होगा। हाँ यही है, नितिन गडकरी ने रोड बनाया, बहुत बड़ा बड़ा रोड बनाया, ठीक है, बन भी रहा है आगे, लेकिन इसमें आम आदमी की जिंदगी में क्या हुआ? कुछ दिखा क्या? मेरे को क्या मिला? তাহলে স্যার এই এফএমসিজি প্রোডাক্টে যারা স্টক আছে সেটা লার্জ ক্যাপের স্টক, बाढ़ते এবার স্মল বাড়বে। ক্যাপ মিড ক্যাপ সবই কি সবই বাড়বে, চান্সেস ইজ ভেরি হাই। মানে লার্জ ক্যাপ বড়ই যে বাড়ছে এরকম কোনো এরকম কোনো ব্যাপার না। इवन स्मॉल कैप में भी अगर एफएमसीजी गुड्स है, आप लोग उसको ऑब्जर्व करो, अगर एंट्री पॉइंट मिले तो घुस सकते हो। তো স্মল ক্যাপ বা মিড ক্যাপ দেখলে হয়তো ওরাও পেটে আছে। एरम कुछ भी। मेरी को ये भी एफएमसीजी में है। मेरी को ये देखो, वो सेम डेट पे, सेम डेट सेम कैरेक्टर सेम एवरीथिंग। मैं रैंडम बोल रहा हूँ सर, देख के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है और वही मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। देखो एग्जैक्टली सेम हो रहा है। आईटी की क्लास में भी ऐसा एक बार हुआ था ना, टीसीएस इन्फोसिस जो भी ओपन कर रहा है सेम नेचर दिखा रहा है। কিছুক্ষণ আগে দেখলাম নিফটির গ্যাপ, এখানে একটা গ্যাপ আছে, এই গ্যাপ তাহলে পরে না, এগুলো পুরনের ব্যাপারের কিছু নেই, এগুলো বেসিক্যালি মার্কেট লাস্টে যখন ক্লোজ হয়েছিল তখন পজিটিভ। সেই বিতে এইটা তো, এগুলো পুরনো, এগুলো সব গ্যাপ আপ, এগুলো পুরনের কোনো ব্যাপার না, এগুলো কোনো ফিলিং দি ব্ল্যাঙ্কস নয়, এটা মার্কেটের নিজের অ্যাডজাস্টমেন্ট। মানে मार्केट जब क्लोज হয়েছে, मार्केट जब क्लोज हुआ है तो उस टाइम पे काफी ऑर्डर जनरेट हुआ था जो मार्केट और किसी कैंडल के थ्रू से नहीं बता पा रहा। तो मार्केट जब नेक्स्ट दिन ओपन हुआ तो सीधा, মানে সিম্পল ব্যাপার, আপনার দোকান আছে, আপনার দোকান যখন বন্ধ হচ্ছে, ধরুন আজ আপনার দোকান 3:30-র সময় আপনি বন্ধ করেন, 3:30-র সময় অলরেডি আরো 50টা কাস্টমার দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আপনার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে এই 50টা কাস্টমার নেক্সট দিন সকালবেলা আসবে এটা শিওর তো? তাহলে আপনার দোকানের ভ্যালুয়েশন নেক্সট দিন বেড়ে গেল তো? এই দোকান খুললেই আমার মাল বেরিয়ে যাবে, এই কনসেপ্টে মার্কেট প্রিমিয়াম হয়ে যাবে। এই ভ্যালুয়েশনই গ্যাপটা আপনি, জানি এই গ্যাপ আপই হতে পারে। হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো বোঝা যায়, বুঝতে পারলে? দেখো অনেক জিনিস আছে, বুঝতে বুঝতে বললাম না বুড়ো হয়ে যাবো আমরা সবাই। কটা বইয়ের কথা বললাম আজকে, আমি ওই বই থেকে গিয়ে পড়াতেই পারছি না, মানে प्रत्येक कथा अभी सर ऐसे ही चलेगा। रियल लाइफ कॉन्सेप्ट से ही डेवलप हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा चीज है ये सर सब। तो मार्केट उसी के वजह से। अच्छा देखो, अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि फॉर इंस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड इफ यू हैव अ व्यू ऑन मार्केट्स बुलिश फॉर एग्जांपल, यू मे नॉट स्ट्रेटेजाइज योर ट्रेड दिस वे। माय व्यू इज बुलिश, सपोज माय व्यू इज बुलिश, अब बुलिश के पीछे के रीजंस भी आपको पता चल रहा है धीरे धीरे। Therefore, it makes sense to either buy or call options or collect a premium by selling a put options. माने बेसिकली जब when you are bullish आप दो काम कर सकते हो, या तो आप कॉल बाय कर लो या तो फिर पुट सेल करो। चलो फिलहाल पुट सेल को 2 मिनट साइड में रखते हैं, कॉल बाय सिंपल रखते हैं, क्योंकि सेल में पैसा ज्यादा लगता है, ज्यादातर केस में लोग सेल में जाना पसंद नहीं करता, लेकिन वो भी आगे आगे जब आपका कैपिटल रहेगा आप कर सकते हो। Rather, you may strategize this way. My view is bullish. I expect the market to move up by 40 points. Say for example, चाहे निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, 40 पॉइंट में मेरे को लग रहा है बढ़ेगा, ठीक है। Therefore, it makes sense to buy an option which has a delta of 0.5 or more, as the option is expected to gain at least 20 points for given 40 points. 20 points कहाँ से आया? अगर मार्केट का मूवमेंट 40 पॉइंट्स में है और डेल्टा अगर 0.5 है तो 40 इंटू 0.5 इक्वल्स टू हो जाता है 20। প্রিমিয়াম কিছু বলে মানে প্রিমিয়াম যা থাকবে 20 টাকা বাড়বে, এই যে এখান থেকে পাওয়া যায়। ऑप्शन चेंज करना।
पॉइंट ऑफ डेटा पे बिना था तो এটাতে নিয়ে যাও, এটাতে যাও। এটাতে। ডেটা দেখতে পেয়েছেন? এখন মার্কেট কত চলছে? 22,850। এটা হচ্ছে কলের ডেটা, এটা হচ্ছে পুটের দিক। আমি যদি কলটার দিকে এখন শুধু फोकस करी तो ओनली कॉल ऑप्शन डेल्टा अगर मार्केट 22,850 है, माने जो जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं जो मार्केट के पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं? 80। तो मार्केट के पास जो रहता है वो मोटा मोटी 0.45 से 0.5 के बीच में रहता है, ठीक है। तो अगर अगर आप 22,850 लेते हो और अगर आपका डेल्टा 0.5 है और अगर आपको लगता है मार्केट 40 पॉइंट में ग्रो करेगा, ठीक है, मार्केट ग्रो करेगा माने 22,896 से अगर मार्केट 50 पॉइंट्स में ग्रो करेगा या 100 पॉइंट्स में ग्रो करेगा, ठीक है। तो अगर अभी मार्केट में प्रीमियम कितना चल रहा है, से फॉर एग्जांपल प्रीमियम चल रहा है 69 रुपीज। सो इफ यू थिंक दैट मार्केट इज बुलिश, ठीक है, अगर आपका मार्केट डायरेक्शन टेक्निकली फंडामेंटली इकोनॉमिकली, ठीक है, बुलिश है, तो अगर आपका प्रीमियम 0.5 है तो सॉरी डेल्टा 0.5 है तो डेल्टा और मार्केट चेंज, सपोज मार्केट 100 पॉइंट्स में चेंज होगा तो 100 इंटू 0.5 कितना होता है? 50। तो 69 का प्रीमियम कितना हो जाएगा? प्लस 50। 69 का प्रीमियम एक्चुअली डेल्टा की হয় डेल्टा ডেল্টা বেসিক্যালি চেঞ্জটাকে বোঝায়। যদি মার্কেট পজিটিভ হয় তাহলে আমার যতটা চেঞ্জ হবে, যদি আমি যেমন একটু আগে বললাম 40 পয়েন্টে যদি চেঞ্জ হয় তাহলে 40 এর সাথে আমি 0.5 কে ইনটু করব, তাহলে 20 হচ্ছে। তাহলে আমার প্রিমিয়াম যদি ধরুন এখন 88, দেখুন কত কথা বলতে বলতে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। একটু আগে 68 ছিল, ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে 20 টাকা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাহলে যদি মার্কেট 0.5 এ চেঞ্জ হয় আর যদি 40 পয়েন্টে মার্কেট বাড়ে, ঠিক আছে, তাহলে 20 মানে আমার যদি শেয়ার 88 টাকায় চলছে তাহলে এটা আরো 20 টাকায় বেড়ে যাবে। 0.5 বা 0.5 ऊपर हो। हाँ 0.5 होता है, এখানে আমি 0.5 ধরছি। 0.5 क्यों पकड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरा डेल्टा इज 0.5। डेल्टा बेसिकली চেঞ্জ ইন প্রিমিয়াম। 0.4 ऊपर সেটা হতে পারে, সেটা ডিপেন্ড করছে আমি কত স্ট্রাইক চুজ করছি আর তার ডেল্টা কত আছে। सर 0.5 जो बोले ये 40 कहाँ से है? 40, अरे मेरा एग्जांपल में 40 था ना। तो इसको बोल नहीं सकते। ना नहीं ये तो 40 अरे तुम लोग भी ना, हमें 40 ये 40 मैंने यहाँ पर एग्जांपल चूज करा था कि अगर मार्केट 40 पॉइंट में पड़ता है, अच्छा सपोज सपोज 22,800 में चल रहा है तो 22,800 में मार्केट है, अगर मार्केट 22,800 से प्लस 40 होता है 22,840, वो डेल्टा में जो रहेगा इसका इंटू करेगा मैं आगे 20 টাকা বাড়তে পারে। 2 টাকা পাই, মানে আমি 100 টাকা লাগালে 120 টাকা পাবো, 20 টাকা। लगे तो ঠিক আছে। এগুলো আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস হবে, হুম। ঠিক আছে, তো অপশন অবজার্ভ করতে করতে প্র্যাকটিস হবে। See the difference between the two thought process। देखो यहाँ पर thought process को देखो। While the former is a bit naive and casual, the latter is well defined and quantitative in nature। माने दो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोग यहाँ पर डेवलप किए थे। তাহলে এই স্ট্রাকচারটা খুলে বুঝতে হবে। হ্যাঁ এগুলো সব বুঝতেই তো হয়, ঠিক আছে। এখানে আমরা দুভাবে জিনিসটাকে বোঝাচ্ছি, একবার থিওরিটিক্যালি জানছি, সেটাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখছি, আবার সেই জিনিসটাকে আবার থিওরিটিক্যালি পড়ছি, আরটাকে আবার প্র্যাকটিক্যালি দেখছি। এইভাবে থিওরি প্র্যাকটিক্যাল করতে করতে যখন এবারে ধীরে ধীরে যখন পুরো কনসেপ্টটা প্র্যাকটিস হবে তখন আমি নিজেকে একটা মার্কেটে গ্রিপ বানাতে পারবো। তারপর মার্কেটে কাজ করতে করতে এক্সপার্টিজ আছে, তারপর আর মার্কেটকে জুয়া করবো না, এই তত্ত্বটা আমি ঠিক আছে। মার্কেট এই যে আজকের যে মার্কেট আছে, মানে এখন যে মার্কেট চলছে, যারা মার্কেটে এলোপাথাড়ি খেলছে তারা মরবে। তুক্কা লাগবে, যে তুক্কায় পাবে আবার তুক্কায় চলে যাবে, ঠিক আছে। এই জন্য টুকটাক এক্সপেরিয়েন্স, পাওয়ারলি ডেল্টা গামা এটা কাজ। ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर, कि फिलहाल मार्केट को धीरे धीरे ऑब्जर्व करो, थोड़ा बहुत लॉस भी खा जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि इंसान अगर थोड़ा बहुत लॉस खा भी जाता है ना, उससे एक्सपीरियंस ही गेन करता है ना। साइकिल चलाना सीखोगे, बाइक चलाना सीखोगे, किसी को कभी थोड़ा बहुत भी खरोच नहीं आएगा तो फिर सीखना बोलते हैं कि ना पूरा नहीं होता, है ना, सिंसियरिटी आता है। ठीक है, ऐसे बचपन में बच्चा जब कभी दौड़ा नहीं, कभी गिरा नहीं अपने घुटनों के बल, ठीक है, हाथू कभी छूला नहीं उसका, वो बच्चा क्या दौड़ना सीखेगा, है ना। तो वो सब तो होगा, दैट इज ए पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, नहीं मेरा कभी लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तब 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 अपना पैसा पॉकेट में रखो, संदूक में रख दो, बैंक में रख दो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा सर। ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क लेना। माने आप ऐसा कुछ मत करो जो आपके हैसियत के बाहर है, आप अपने कंट्रोल के अंदर करो। आप देखना, आप जिंदगी भर मार्केट से कुछ ना कुछ पाओगे। हैसियत के बाहर जाके कुछ भी करने की कोशिश नहीं तो हाँ, तो इट्स प्योर मैथ्स, तो পিওর ক্যালকুলেশন। এই জন্যই তো বলছি ক্যালকুলেটিভ রিস্ক, মানে আমি কত লাগালে কত পেতে পারি। যদি আমি মার্কেট বুঝতে পারি আমি লাগাবো, চারবারে একবার আমি ঠিক করবোই করবো। अच्छा, सी द डिफरेंस बिटवीन टू थॉट प्रोसेस। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था, जब मार्केट बुलिश था, यू मे नॉट स्ट्रेटेजाइज योर ट्रेड दिस वे, माय व्यू इज बुलिश, देयरफॉर इट मेक्स सेंस टू आइदर बाय कॉल ऑप्शंस और कलेक्ट प्रीमियम बाय सेलिंग अ पुट ऑप्शन। बट जब तुम इसको स्ट्रेटेजाइज करते हो तो तुम डेल्टा को देखते हो कि डेल्टा कहाँ है। सपोज आप एटीएम चूज कर रहे हो और डेल्टा 0.5 दिख रहा है, तो अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है और अगर मार्केट एटलीस्ट 40 पॉइंट पे बढ़ता है तो तुम 20% प्रीमियम से कमाओ। इमेजिन एक दुकानदार सारा दिन दुकान खोल के भी ना, एक प्रोडक्ट बेच के भी 20% एक प्रोडक्ट पे नहीं कमा पाता। না সেটা আলাদা কনসেপ্ট, সেগুলো আস্তে আস্তে বলবো, একটু দাঁড়িয়ে থাকো, ঠিক আছে, একসাথে পুরো খিচুড়ি পেয়ে যাবে। এক্সপেক্টেড চেঞ্জ ইন অপশন প্রিমিয়াম, অপশন डेल्टा इनटू पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन। अंडरलाइन माने मेन स्पॉट, माने जैसे माने बेसिकली आप क्या देख रहे हो सर, जैसे ये सब अलग अलग स्ट्राइक है, ये सब ऑप्शंस का अलग अलग स्ट्राइक है। दिस इज नॉट दी मेन ये है सर। माने चेंज किस पे एक्सपेक्ट करोगे आप, इस पे। चेंज इस पे एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ये स्ट्राइक है, ठीक है। डोंट थिंक कि ये चेंज होगा, इसमें तो प्रीमियम चेंज होगा। चेंज इस पे एक्सपेक्ट करो, जो ओरिजिनल मार्केट है, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन माने जिसके बेसिस में ये सब चेंज हो सकता है, ठीक है। Now look at some. अब ऑप्शन डेल्टा इंटू पॉइंट्स चेंज इन अंडरलाइन। ऑप्शन डेल्टा कितना था आपको, 0.5 था। मैं अगर 40 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट, अगर 40 तो जैसे नाम का है, वो 40 की जगह 80 हो सकता है, 100 हो सकता है। तुम सोचो कि तुम कितना पॉइंट देख पा रहे हो मार्केट में मोमेंट, ठीक है। ये देख पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 40 पॉइंट में बढ़ सकता है, इट्स नॉट वेरी इजी टास्क, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। इजी तो नहीं है पर हाँ बोलो सर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है प्रीमियम ऑप्शन डेल्टा और कितना पॉइंट चेंज होगा, हाँ। तो ये चेंज निकालना हार्ड है ना, मतलब कितना पॉइंट चेंज होगा ये फाइंड करना थोड़ा हार्ड है हाँ, कि चेंज कितना कितना, मार्क। हाँ, ये फाइंड करना तो थोड़ा सर तो सर बोल रहे कि प्रीमियम तो पहले से दिया रहता है और ऑप्शन डेल्टा भी दिया रहता है, तो अगर हम लोग ये दोनों दिया हुआ है तो चेंज तो निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। हाँ निकाल सकते हैं ना सर, ऑपोजिट करके तुम जा सकते हो। बेसिकली क्या बोल रहे तो हैं, सर एक्सपेक्टेड सही चेंज इन दिखाएगा। ऑप्शन प्रीमियम। हाँ एग्जैक्टली कर सकते हो ना, इसीलिए तो निकाले कि अगर मानो तुम जब खरीद रहे हो तो ऑप्शन 100 चल रहा है, ₹100 अगर प्रीमियम चल रहा है, ₹100 अगर प्रीमियम चल रहा है, कि अगर तुम डेल्टा देख रहे हो 0.2 सॉरी 0.5 और पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन अगर 40 पॉइंट्स में भी चेंज हो जाता है तो तुम्हारा ये प्रीमियम बढ़ के 20 बढ़ जाए। मैंने बेसिकली देखो टारगेट फिक्स करने चलना है। नॉर्मली क्या करना है कि आप कितना चाहते कितना, ठीक है। कि सपोज आप ₹20 मूव में आप खुश हो कि मैं 100% लगाऊंगा, 20% मेरे को कमाने, तो अगर कमाई हो गया ना निकल जाओ। लोभ मत करो, मार्केट बहुत देता है कभी कभी और लेता भी है तो बहुत ले लेता है, ठीक है। इसलिए ना सर लोभ से बचो। एक बिगनर के लिए प्रॉफिट लॉस का रेशियो कितना होना चाहिए? सर बिगिनर का बात नहीं है, मोटा मोटी देखो, बैंक से तुमको अगर ज्यादा मिले तो तुम्हारे लिए जितना, अगर मानो बैंक में पैसा रख के 7% मिलता है ना, और अगर मार्केट तुमको 15% देता है ना, तो खुश हो जाओ भाई एज ए बिगिनर।
बैंक तुमको कितना देता है? 7% देता है ना, वो भी पैसा जमा कर रखना पड़ता है, इजी विड्रॉल नहीं है ना। तो बैंक तुमको अगर 100 में 7% देता है और अगर मार्केट तुमको 15% देता है, खुश हो जाओ ना, इतना लोभ काय को? नहीं सर हमें तो डबल मिल रहा है ना, ठीक है। नहीं मेरे को एक्चुअली प्रिंस ने सवाल किया कि एज ए बिगिनर कितने में सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। सर बिगिनर को ही सेटिस्फाई नहीं होता ठीक है। और अगर मानो डेली मार्केट, सुनो सुनो, डेली मार्केट अगर 2%, जैसे इसने बोला 2% अगर तुम डेली इनकम करते हो मार्केट से, माने 100 रुपीज डालते हो और 2% कमाते हो, ऐसे अगर तुम डेली 2% कमा लेते हो तो एवरी मंथ में 22 दिन मार्केट ओपन है, 42 ठीक है। 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44। माने तुमने 100 रुपया लगाया और 44% कमाया। ऑब्वियसली तुम 100 तो नहीं लगाओगे, 10,000 लगाओगे, है ना। तो 10,000 में 44 मैंने 4,400 टका। 4,400 टका तुम अगर एक मंथ में कमाते हो, दुनिया का कौन सा बैंक है, दुनिया में कौन सा बैंक है? ना तो स्विस बैंक देगा, ना तो अमेरिकन का वर्ल्ड बैंक देगा, ना तो IMF देगा, ना तो इंडिया का स्टेट बैंक देगा, कोई नहीं देगा। ओनली स्टॉक मार्केट देगा, ये मिनिमम है 2%। लेकिन लोग 2% में खुश नहीं होता। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা তো তখন কিন্তু মাথা ঠিক থাকে না। কিন্তু এই জিনিসটাই শিখতে হয়, এইটাই ঠিক থাকা দরকার। सर बिगनरी इसमें कुछ नहीं रहता सर, 2 रुपया सुनो सुनो, the above formula is, hey सुनो सुनो, कंप्लीट करने दो यार। The above formula is just one piece in the whole game plan. As and when we discover the other Greeks, the evaluation metric becomes more quantitative, and in the process, the trade selection becomes more scientifically streamlined. ठीक है? In thinking going forward, will be guided by equations and numbers, and casual trading thoughts will have a very little scope. माने casual trading thought का scope धीरे-धीरे कम हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं ना, इतने में लेते हैं, इतने में बेचते हैं, ये धीरे-धीरे गायब हो जाएगा आप लोगों के दिमाग से, ठीक है। I know there are many traders who trade just with a few random thoughts, and some may even be successful, है ना। However, this is not everybody's cup of tea, है ना। तो हर किसी को देख के तुम अपना हिसाब मत करो, तुम अपना चलो, उसको अपना चलने दो। हर कोई विराट कोहली या रोहित शर्मा, जैसे रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन वर्ल्ड में बहुत रेयर माना जाता है क्रिकेट में। तो अगर विराट कोहली रोहित शर्मा जैसा बनना सोचेगा ना, वो कभी नहीं बन सकता। जिस बॉल को रोहित शर्मा छक्का उड़ाता है ना, उस बॉल में विराट कोहली नॉर्मली सिंगल लेता है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू सिचुएशंस। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया में खेला था, वो पाकिस्तान का उस बॉलर को 2 बॉल में छक्का लगा के इंडिया को लास्ट मोमेंट में जिताया था। वैसा छक्का विराट कोहली रोज रोज नहीं मारता, ठीक है। सो अब रोहित शर्मा तो कभी भी मार देता है ना, जल्दी आउट भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर बॉल को मारने का क्षमता रखता है। लेकिन विराट कोहली का रिस्क एपिटाइट वो नहीं है, तो तुम क्यों रोहित शर्मा बनने का कोशिश कर? विराट खुद बोलता है, मैं कभी रोहित जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा, रोहित 100 में 1 ही होता है उसके पास। রাহুল দ্রাবিড় বলেই ভালো, স্পোর্ট মোডটা রানিং থাকে। दिस इज योर स्टाइल, না সেটাই দেখছি না, ठीक है। একটা ভিউ স্ট্রিমলাইন মানে হচ্ছে, মানে স্ট্রিমলাইন মানে ধীরে ধীরে তোমাকে এটাকে স্ট্রিমলাইন মানে সাইন্টিফিক্যালি স্ট্রিমলাইন, মানে এরকম র্যান্ডমলি এদিক ওদিক করলে হবে, একটা প্রসেসে চলে, সেটাকে বলছে স্ট্রিমলাইন। যেমন একটা নদী একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে চলো, ও যদি হুটপাট করে এদিক ওদিক কাটতে শুরু করে, স্ট্রিমলাইন মানে আমি এত এত করেই যাও, একটা প্রসেস, এটাকে বলছে স্ট্রিমলাইন। अब डेल्टा वर्सेस स्पॉट प्राइस, चलो अब धीरे धीरे जितना समझ आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट में जाएगा। डेल्टा वर्सेस स्पॉट प्राइस। In the previous chapter, we looked at the significance of delta and also understood how one can use delta to evaluate the expected change in premium. Before we proceed any further, here is a quick recap. Call options have a positive delta. ये हम लोग previous classes में पढ़े हैं। Call options का delta positive होता है, put options का delta negative होता है, ठीक है। माइनस में दिखाएगा, वो दिखाएगा माइनस पे, बट डोंट वरी, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। फिलहाल कॉल को समझो, धीरे धीरे पुट भी समझ जाओ। कॉल ऑप्शंस हैव ए पॉजिटिव डेल्टा, कॉल ऑप्शंस विद द डेल्टा ऑफ 0.4, अगर कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 0.4 दिखाता है, इसका मतलब है दैट फॉर एवरी 1 पॉइंट गेन और लॉस, फॉर एवरी 1 पॉइंट गेन और लॉस इन द अंडरलाइंग, अंडरलाइंग माने जिसके बेसिस में कर रहे हो, जैसे अगर तुम बैंक निफ्टी में कर रहे हो या निफ्टी में कर रहे हो, दैट इज योर अंडरलाइंग। अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 1 पॉइंट में गेन या लॉस होता है, ऑप्शंस प्रीमियम भी 0.4 पैसा में लॉस या गेन करेगा।
समझे डेल्टा का मतलब? अगर डेल्टा आपको 0.4 इंडिकेट करता है और अगर मार्केट एक पॉइंट में पॉजिटिव या एक पॉइंट में नेगेटिव होता है, अगर एक पॉइंट पॉजिटिव होगा तो तुम 40 पैसा कमाओगे और अगर एक पॉइंट नेगेटिव होगा तो तुम 40 पैसा गवाओगे। अब एक पॉइंट को तुम जितना इधर जाओ, 100 पॉइंट होगा तो 100 पॉइंट में उधर तुम उतना पैसा गवा दोगे। अगर डेल्टा 0.4 है, अगर उसका डेल्टा और हाई है ना तो और ज्यादा कमाओगे और लॉस भी ज्यादा होगा। डेल्टा और हाई है तो और ज्यादा कमाओगे तो लॉस भी और हाई। এটা আমি যখন বলছিলাম যে পুলিশের সাথে ডেল্টা পুলিশ বা ব্যারিস্টার সাথে নেই এটা তোকে ওখানে বলছি। ठीक है, मार्केट कितना ज्यादा बढ़ेगा, चेंज कितना होगा, पॉजिटिव चेंज की नेगेटिव चेंज, उसके बेसिस पे तुम्हारा लाभ और लॉस डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? अब इसमें रिस्क एपिटाइट आ जाएगा ना कि भाई मैं कितना लॉस झेल सकता हूँ। तो अगर तुम ज्यादा लॉस नहीं झेल सकते तो ज्यादा प्रॉफिट का भी मत सोचो, तो फिर कम डेल्टा में काम करो। सर ये जो आप बोले ये एक्सपायरी का दिन काम करता है ना? काम तो हमेशा करेगा, एक्सपायरी के डेट में डेल्टा का वैल्यू गिर जाएगा, বা বেড়ে যাবে बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा या तो 1 तक चला जाएगा। ज्यादा सोच में, जहां पर मैं बात कर रहा हूँ वहीं पर सोच रहा हूँ। क्यों बोलते हो? धीरे धीरे सब जानेगा, ज्यादा मेरे आगे चलने का कोशिश करेगा ना कंफ्यूज होता जाए। समझ रहे? मैं ये नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कि सर ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा सवाल कर दूंगा तो आप बोल नहीं पाओगे, दैट इज नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज कि क्या है ना, ऑप्शन थोड़ा, ऑप्शन दुनिया का सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर फाइनेंस में काउंट होता है। मैंने जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी पढ़ता है ना सर, उन्हें भी समझने के टाइम पे 10 बार सोचना पड़ता है। हम लोग का फाइनल का जब पेपर होता था ना, मैक्सिमम स्टूडेंट ना क्लास में सर पे हाथ रख के बैठ जाता था। आप लोग चार्टर्ड नहीं पढ़ते हो फिर भी आप लोग समझ पा रहे हो, क्रेडिट में खुद को ही दे देता हूँ। ठीक है, मजाक नहीं कर रहे सर। आज भी सीए फैटर्निटी में जब भी हम लोग बात करते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट फाइनेंशियल जो पेपर फाइनल में आता है, ठीक है, उसमें ऑप्शंस का जो पेपर होता है डेरिवेटिव्स का, उसमें सबका लुटिया गोल है 90% स्टूडेंट ऐसे। মানে বলবো না তাহলে মনে হবে আপনার সেট থেকে ভালো স্মার্ট না না, ম্যাটার ইজ নট অ্যাবাউট স্মার্টনেস, মানে ব্যাপারটা যে বোঝাটা, ঠিক আছে, দেখো ওদেরকে আরো অনেক ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট জিনিসে ক্যালকুলেশন মানে আরো ঠিক আছে, বাট আমি একটা কনসেপ্ট, তো সেখানে কনসেপ্ট এরকম, তোরা বেসিক্যালি শিখছিস তার অ্যাপ্লিকেশন করে মার্কেটকে বুঝবি, কিন্তু বুঝতে তোদেরকেও হচ্ছে ওদেরকেও হচ্ছে, এটা আমার প্র্যাকটিক্যালি ওয়েটা একটু বেশি ঠিক আছে, ওদেরকেও প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে হয়, এরকম থোড়ি আছে ওদেরকে প্র্যাকটিক্যাল বুঝতে হবে না, ওদেরকে প্র্যাকটিক্যালও বুঝতে হয়, তার সাথে সাথে এক্সামের কোশ্চেনও সলভ করতে হয়। যারা নানা কোম্পানির কাছে ঠিক আছে, কি আপনি মেনশন করছেন? এখানে 0.4 এর জায়গায় 0.5 ও হতে পারে, 0.6 ও হতে পারে, এটা তো তোমার স্টাডি এখানে অনেক, এটা তো জাস্ট আমার এক্সাম্পল একটা। এই তো এখানে দেখুন অপশন চেনে কত রকম ডেল্টা আছে, দেখুন ডেল্টার ভ্যালু বেসিক্যালি 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকে, ঠিক আছে, কোথায় গেল ডেল্টা, কত আছে 22,600 স্ট্রাইকে ডেল্টা কত 0.87, 0.83, 0.78, 0.70, ঠিক আছে, 22,850 যেটা মার্কেটের কাছাকাছি আছে 0.5, ঠিক আছে, যত নিচের দিকে আসবে দেখুন মানে মার্কেট যত উপর দিকে যাচ্ছে ডেল্টা ভ্যালু তত কমছে, দেখুন 0তেও চলে আসছে। কেন? বিকজ এইগুলো অ্যাচিভ হওয়ার চান্স কম। 23,400 এখন মার্কেট যাবে, যাবে তাহলে প্লাস স্কয়ার মানে দেরি আছে 23,400 আজকে যাবে কি? 23,000 नहीं जाने का दिक्कत है। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो डेल्टा बेसिकली कितना चेंज हो सकता है उसके बारे में आपको एक पहले से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करके ভিউটা, মানে আপনি সেই হিসেবে পয়সা টাকাকে ম্যানেজ করতে পারেন, মানে আপনার টাকাটাকে তো আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে, आपको अपना पैसा जो है उसको मैनेज करना होगा, उसको मैनेज करने का जो तरीका है वो आपको डेल्टा हेल्प करे। अरे बहुत कुछ है, सुनो तो सर, ठीक है স্যার All এনএসসি options- থেকে ডেল্টা দেখা যায় না? হ্যাঁ এনএসসি থেকেও ডেল্টা দেখা যায়, এনএসসি অপশন চেন করলেও ডেল্টা দেখতে, এটা আমি সেন্সিবল থেকে দেখালাম, ঠিক আছে, এনএসসি অপশন চেন করবেন ওখানেও ডেল্টা, ওইটা এনএসসি থেকেই নিয়ে এরা দেখায়, এটা সেন্সিবল ইউজ করে দেখালাম জিরোদা বা আপস্টক সেট থ্রুতে, আর আপনি যদি ডাইরেক্টলি অপশন চেন এনএসসি থেকে দেখেন ওখানে call option have a positive delta, call option with a delta 0.4 indicate that for every 1 point gain or loss in the underlying the call options premium gain or losses in a 0.4 points. Put options का delta क्या होगा सर? नेगेटिव, ठीक है, a put option with a 0.4
-0.4 वो दिखाएगा -0.4 में। फॉर एवरी 1 पॉइंट लॉस और गेन इन अंडरलाइन पुट ऑप्शन प्रीमियम आल्सो गेन और लॉस 0.4 पॉइंट्स এক্স্যাক্টলি সেম। যদি পুটের ডেল্টাটাও 0.4 দেখায় কিন্তু ওটা দেখাবে মাইনাস পয়েন্ট। এটা কেন মাইনাসে দেখায় সেটা আমি আগের ক্লাসে ডিসকাস করেছি, তাই তো? ঠিক আছে। ओटीएम ऑप्शन हमें डेल्टा वैल्यू बिटवीन 0 एंड 0.5, जैसे जैसे नीचे जा रहे थे 0 में आ रहा था, 0.5 माने एटीएम की तरफ है। लेट मी टेक क्यूज फ्रॉम थर्ड पॉइंट। चलो थर्ड पॉइंट से एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ऐ सुन सुन सुन, आज का लास्ट डिस्कशन है ऑलमोस्ट। लेट मी टेक क्यूज फ्रॉम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट माने ओटीएम। ओटीएम में क्या है? ओटीएम में मेरा डेल्टा वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में, माने अगर मैं ऑप्शन चेन में देखूं, ये ना, लुक एट दिस, दिस इज माय डेल्टा। डेल्टा कहाँ चला गया? ये देखो। अब इसमें मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि सर मार्केट ये है एटीएम, जहां पर थोड़ा सा जो डीप है, माने जो मार्केट के पास है। अब आप नीचे की तरफ जाओ, ये सारा ओटीएम एरिया है। ओटीएम से एटीएम, ओटीएम से एटीएम, लुक एट दिस, 0.13 से लेके 0.5, यही ओटीएम और एटीएम के बीच में डेल्टा ऑलवेज 0 से लेके 0.5 तक होता है। 0 से लेके 0.5 तक होता है। ये आपको लाइव मार्केट में दिखा। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू से डेवलप, मान के चलते हैं, एज्यूम, दिस इज एजम्पशन, एग्जांपल, मार्केट के साथ लेना देना फिलहाल नहीं है, ठीक है। एज्यूम निफ्टी स्पॉट 8312, ठीक है, स्ट्राइक अंडर कंसिडरेशन 8400, माने हम सोच रहे कि 8400 वाला स्ट्राइक में ट्रेड लूं, और निफ्टी का स्पॉट कितने में चल रहा है? 8312। एंड ऑप्शन टाइप में क्या चूज कर रहा हूँ? कॉल ऑप्शन। यूरोपियन माने सीई का ई जो होता है ये यूरोपियन होता है। हाँ माने यूरोपियन, इसका मतलब यूरोपियन है। दो तरह का ऑप्शन होते हैं, एक अमेरिकन ऑप्शन और एक यूरोपियन ऑप्शन। इंडिया में अभी अमेरिकन ऑप्शन बंद है, एक टाइम पे चलता था। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट डेल्टा वैल्यू फॉर द 8400 कॉल ऑप्शंस? जब स्पॉट इज 8312, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट डेल्टा वैल्यू फॉर द 8400 कॉल ऑप्शंस व्हेन स्पॉट इज 8312? माने नॉर्मल मार्केट कहाँ है? 8312। मैंने क्या चूज किया? 8400। तो डेल्टा शुड बी बिटवीन 0 एंड 0.5। हाउ? बिकॉज ये मार्केट से बाहर है, ये मार्केट से बाहर है, 8312 से नहीं, ये ओटीएम है सर, दिस इज ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। तो ऑब्वियसली 0 से 0.5 के बीच में होगा, ये तो तय हो, ठीक है। अब बाकी तो मार्केट दिखाता है मुझे। लेट अस अज्यूम डेल्टा इज 0.4। ये जस्ट एक एजम्पशन है, 0.4 कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के 0.4 नहीं। एग्जाम्पल, हाँ हाँ, ये भी एक रीजन है, वेरी गुड, ठीक है। मैंने पॉइंट, मैंने एटीएम में नहीं है ना, मैंने 8312 কাছাকাছি वाले 0.5 হতো কমে আছে, মানে বেড়ে, মানে বেসিক্যালি হ্যাঁ, তাহলে কমে যাচ্ছে, তাহলে মানে 0.4 হতে পারে, বা 0.4 এর আরো নিচে নামতে পারে। এক্স্যাক্টলি। assume nifty spot 8312 to 8400. now what do you think is delta value? Delta should be around 0.5 as the 8400 call option is now at ATM options. মানে 8400 তে কত হবে? 0.5 হয়ে যাবে, এখানে 0.4 হয়েছে, কারণ 8400 কল অপশন যখন স্পট 8312। এবার আমি বলতে চাইছি কি যদি নিফটি স্পট মুভ করে 8312 থেকে 8400 এর দিকে, নিফটি স্পট বেড়ে গেছে, তাহলে 8312 থেকে যদি 8400 में अगर मूव करता है तो डेल्टा भी 0.4 से 0.5 में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो फर्दर assume निफ्टी स्पॉट मूव फ्रॉम 8400 to 8500, व्हाट डू यू थिंक द डेल्टा वैल्यू इज? डेल्टा और बढ़ेगा, डेल्टा शुड बी क्लोजर टू 1 बिकॉज मार्केट के आसपास होगा ना, बेसिकली वो पूरा आईटीएम जोन में चला गया है ना, एकदम टॉप में चला जाएगा। तो 8400 कॉल ऑप्शंस के डेल्टा हो जाएगा 1 बिकॉज वो आईटीएम हो गया। लेट अस से 0.8, लेट अस से 0.8 मान के चलते हैं कि एक नहीं हुआ, 0.8। फाइनली स्पॉट क्रैक्स हेवीली एंड ड्रॉप्स बैक 8300 फ्रॉम 8500, मानो स्पॉट मार्केट क्रैश कर गया और 8500 से 8300 में वापस आ गया, ठीक है। डेल्टा के साथ क्या हो? विद द फॉल इन स्पॉट, स्पॉट मार्केट गिर रहा है तो डेल्टा भी गिर जाएगा, ठीक है। आईटीएम में चल रहा था, ठीक है, वहां से गिर के ओटीएम हो गया, 8500 से गिर के 8300,
जहां पर आपका चॉइस क्या है 8400, ठीक है। तो 8400 माने 8300 माने ओटीएम चला गया अभी, है ना। तो फिर ये 0.8 से गिर के क्या हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल 0.35, है ना। So what can you deduce from the above 4 points? Clearly, as and when the spot value changes, the moneyness of an option changes, and therefore the delta also. moneyness बदलेगा तो डेल्टा भी बदलेगा। Now this is a very important point here कि डेल्टा क्यों चेंज होता है, ये तो समझ में आ रहा है। मार्केट बढ़ेगा तो डेल्टा चेंज होगा, मार्केट गिरेगा तो डेल्टा चेंज होगा। माने डेल्टा कोई कांस्टेंट फिगर नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका स्ट्राइक क्या है और स्पॉट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेल्टा किधर किधर जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, द डेल्टा चेंजेस विद चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ स्पॉट। स्पॉट चेंज होले डेल्टा चेंज, hence delta is variable and not really a fixed entity. डेल्टा एक वेरिएबल एंटिटी है, फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि डेल्टा फिक्स रहेगा, मार्केट चेंज होने के साथ साथ डेल्टा भी चेंज होता जाएगा। Therefore, if an option has a delta of 0.4, the value is likely to change with the changing the value of underlying. Have a look at the chart below. It captures the movement of delta versus the spot price. The chart is generic and one cannot specify a particular option strike. चलो देखते हैं। दो तरह का लाइन है, one is blue line captures the behavior of call options और एक रेड लाइन है जो पुट ऑप्शंस का बिहेवियर बताता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कॉल का डेल्टा जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, पॉजिटिव रहता है, और पुट का जो होता है वो -1 से 0 के बीच, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में मैं पिछले 2 क्लास में बार बार बात किया कि क्यों पुट के केस में माइनस होता है। बिकॉज पुट के केस में क्या होता है ना, हम लोग हर चीज को माने मार्केट गिरेगा तो पुट बाय करते हैं, अदर ऑपोजिट होता है, इसलिए उसको माइनस पे डिनोट करते हैं। अब इधर देखो, कॉल ऑप्शन डेल्टा और पुट ऑप्शन डेल्टा, ये कुछ इस तरह का है। मार्केट अगर स्पॉट मार्केट ग्रो करेगा ना तो जैसे हमने डेल्टा 0 में, ठीक है, जैसे जैसे स्पॉट मूव करेगा, जैसे जैसे डेल्टा मैंने स्पॉट मूव करेगा डेल्टा बढ़ता जाएगा, स्पॉट मूव करेगा डेल्टा बढ़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना जाएगा, मिनिमम क्या है 0। जो स्ट्राइक के पास रहेगा माने मार्केट के पास रहेगा, जैसे अभी जैसे 8, ठीक है, एटीएम, अगर एटीएम में चलेगा, एटीएम मैंने करंट मार्केट के पास, तो वो हो जाएगा 0.5। दिस जोन इज कॉल्ड ओटीएम जोन, माने डेल्टा जितना 0 के आसपास होगा दिस एरिया इज ओटीएम। डेल्टा जितना मार्केट के अंदर रहेगा आसपास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एटीएम। और इन दी मनी माने मार्केट के नीचे है, मैंने वही इन दी मनी बोलते हैं उसको। दिस एरिया इज नोन एज मैंने मार्केट जितना एटीएम की तरफ जाएगा डेल्टा उतना 1 की तरफ जाएगा। एटीएम के आसपास में 0.0, 0.4, 0.5, 0.6, जितना ओटीएम की तरफ जाएगा डेल्टा हो जाएगा धीरे 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 0 की तरफ बढ़ेगा, 0.3, 0.4, 0.2, 0.13, 0.15, इस तरह का। तो इस डेल्टा से क्या समझ में आता है कि डेल्टा के चेंज के ऊपर ही तो आपका रोकड़ा डिपेंड करता है ना, कि मार्केट कितना प्रतिशत चेंज होने से आपका प्रीमियम कितना प्रतिशत चेंज। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, এগুলো আরো প্র্যাকটিস করতে হবে, আমি আরো এক্সাম্পল করাবো, ঠিক আছে। নেক্সট ক্লাসে বাকি ডিসকাশন করবো আমি এগুলো আরো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল, আজকে বেশি প্র্যাকটিক্যাল বোঝাতে পারলাম না। ডেল্টা অ্যাক্সেলারেশন এখানে আমি বোঝাবো কি কিভাবে ডেল্টার সাথে সাথে মার্কেটের মোমেন্টাম ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। অ্যাক্সেলারেশন কখন করতে হয়, কখন নেবো, কখন ছাড়বো, ঠিক আছে, बहुत सारा चीज डिपेंड करता है, ঠিক আছে। সব ডেল্টার উপরে, প্রি ডেভেলপমেন্ট স্টেজ, টেক অফ স্টেজ, অ্যাক্সেলারেশন স্টেজ এন্ড স্টেবিলাইজেশন স্টেজ, সব বুঝতে হবে। কালকে ক্লাস আছে, ঠিক আছে, কালকে বুঝাবো। আপনি যদি পারেন আমি আপনাকে দুটো ক্লাস শেয়ার করে রাখবো, একটু দেখে আসবে, তাহলে আপনার বেশ কিছু সুবিধা হবে, মানে অপশনসের কিছু বেসিক্স আছে। আমি আজকেই পাঠিয়ে দেবো। আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে? এই নাম্বারটাই তো, আমি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করব। একটু इधर के सब तुम लोगों को समझ में आया रे? अनीशा और गो, हाँ सर। हाँ सर। ओके सर। देवो, प्रिंस, पूर्णिमा, समझ में आया ना सर? हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है सर, कल मिलते हैं। ओके बाय सर। बाय सर।